all होस्ट बनाना great personalities. तो वो जीतू ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई ओम जी। शांति। अच्छा, आप महान आत्माओं से आज ये पुण्य दिन पर मिलना बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी वेरी हैप्पी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। शांति भाई, ये हमारा सौभाग्य है कि आज होली का इतना पावन दिन है। इस दिन मधुबन के घर से बेहद शिव बाबा के प्यारे बच्चे से हमारी डायरेक्ट मुलाकात हुई है। आप ओम तो शांति। भाग्यशाली है, हम तो बदमाबदम भाग्यशाली है। आप जैसे महान आत्माओं से आज मुलाकात हो रही है। हम शुक्रिया भाग्यशाली भाई, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। महान ओम शांति आत्माएं। शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति। ओम शांति। आज का जो विशेष क्लास है, आज का जो दिन विशेष क्लास है वो असाइनमेंट के ऊपर है। तो बीएससी, एमएससी और एमबीए जो भी स्टूडेंट्स है सबके लिए कॉमन क्लास। गुप्ता जी ने कहा कि बहुत लोगों को असाइनमेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, बार बार हर क्लास में पूछते ही रहते हैं। जो फैकल्टीज है, क्लास कराने वाले अपने टॉपिक पर क्लास कराते हैं, उनको भी इतना क्लियर मालूम नहीं है कि असाइनमेंट क्या करना है। तो इसीलिए आज एक खास क्लास रखा गया है। और पंड्यामणि जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एमबीए वालों को थोड़ा बताएंगे तो अच्छा है, क्योंकि एमबीए वालों का जो 12 सब्जेक्ट है उसमें असाइनमेंट का क्या है थोड़ा क्लियर करेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी तो सब मुझे मालूम है, मैं उसका पीपीटी शेयर करूंगा बाद में। लेकिन थोड़े लोग ज्वाइन हुए हैं क्या? कितने लोग ज्वाइन हुए हैं? अभी तो 115 दिख रहा है। ओ वेरी गुड, वेरी गुड। अभी वो जुड़ते अभी 116 हो गया, 18 हो गया, अभी जुड़ते जाएंगे भाई साहब। ओके, अभी 5 मिनट वेट करें। एक हाँ जी, गीत हाँ डाल जी। देना। तब तक आप थोड़ा सबको आशीर्वचन दीजिए। आज एक गीत डाल देना ना। एक गीत बजाओ। शुरू कर देते हैं। सौरभ, एक गीत बजाओ वीडियो के साथ। वो जुड़ जाएंगे, धीरे धीरे जुड़ जाएंगे। ओम शांति साहब, मैं अपना क्वेश्चन पूछ सकती हूँ रिगार्डिंग माय अभी नहीं, एनरोलमेंट? अभी तो अभी योग एक गीत चलेगा बजेगा। मिनट, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी, पहले हाँ मैं जी, 10 मिनट बोलूंगा, उसके बाद आपको प्रश्न है। ओके? हाँ जी। ओके, अभी एक बाबा लेकिन का आज याद मिला का ये गीत बजेगा। आपको मिलने के लिए, ठीक है? हाँ जी। जीतू भाई, आप एक गीत बजाएंगे कि हम बजाएंगे इधर से? ब्रश तो मालती ಅವಳೆ ಈ ಹೋಗೋಣ ಮಾಲ್ತಿಕೋ ಬೇರೆ मालतिको ಅವಳೆ हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे,
तू ही मेरी ताकत है, तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। ओम शांति। भाई साहब पंडामणि जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि ओम बहुत सारे शांति। स्टूडेंट्स जुड़ गए हाँ हैं। जी, तो सबको होली की हार्दिक मुबारक हो। ऐसे मौके पर आप सब महान आत्माओं को मिलने से तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। परम पवित्र परमात्मा आए हैं हम सबको पवित्र बना करके फिर अपने घर ले जाना और अपने राज्य में भेजने के लिए, उसके लिए तो आप सब लगे हुए हैं। हम सब ब्राह्मण वत्स हैं, जो हाईएस्ट ऑफ द हाई, होलीएस्ट ऑफ द होली एंड रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, जो आज बाबा मुरली में कहा है। तो कितनी हमारा सम्मान बढ़ाया बाबा ने, तो हमारा जीवन ही सफल हो गया है, ऐसे ही लग रहा है। कई बार मैं सोचता हूँ स्वर्ग में हमको जाना है या स्वर्ग में स्टेटस लेना है, वो तो मरने के बाद है। लेकिन उससे तो अच्छा है अभी जो हमको मिला है पुरुषोत्तम संगम ही है। ये हाईएस्ट जो स्मृतियां हैं वो हमारा जीवन को बहुत सफल बना ही दिया। अभी आप सब वैल्यू एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, आप सबको देख के मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि आप सब फर्स्ट बैच के हैं। चाहे हम 12 साल वैल्यू एजुकेशन चला रहे हैं अन्नामलई यूनिवर्सिटी के साथ, अभी पहले बार मणिपुर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ हम कोर्स शुरू किया है। इस बार आपके लिए भी कुछ दिक्कतें आई हैं, जैसे कि किताबें थोड़ा लेट आई है, समय पर नहीं आया है, चाहे आप पहले ही एडमिशन ले लिया हो। लेकिन उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। पहले बार है, तो दूसरा हमारे लिए ये चैलेंज हुआ है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके आधार पर हमको 2 सेमेस्टर का कोर्स कराना है। वैसे हमेशा हम साल में एक ही बार एनुअल पैटर्न में ही करके आए। मान लीजिए 1000 मार्क मतलब 10 पेपर्स में एमएससी मिलती थी। अभी तो 2000 मार्क्स है, माना 20 है पेपर, डबल हो गया। तो इसके कारण हमको नए नए कोर्सेस सिलेबस भी तैयार करना है, किताब भी तैयार करना है, थोड़ा मेहनत भी लगा है। लेकिन बाबा तो करन करावनार है, वो करा ही देता है। तो आपको जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी हमने किताबें तो भेज दिया है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी जो डिप्लोमा इन
श्रीमद् भगवत गीता है, उसका तो पूरा अभी प्रिंटिंग ही नहीं हुआ, लेकिन सबको हमने सॉफ्ट कॉपी भेज दिया है 15-20 दिन पहले ही, ताकि वो अपना काम भी करें, पढ़ाई भी शुरू करें या अपना असाइनमेंट भी लिखना शुरू करें। और सबसे लास्ट में वो एग्जाम भी रखा है। जैसे कि हमको शुरू होना है जुलाई 1 को, तो मोर 22 के बाद ही उनका एग्जाम है, उसमें भी उनको 1 महीना मिल जाएगा। इसलिए हमारा कोशिश ये होता है ज्यादा से ज्यादा आपको सहयोग हम दे सकें, आपको इजी भी हो जाए। वैसे तो इस कोर्स में आपको पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं जो असाइनमेंट है उनका 25 मार्क्स है, तो आप उसको सही तरीके से लिख करके आप समय पर सबमिट कर दीजिए, तो 25 मार्क्स अश्योर्ड है। वैसे तो मुझे कहना नहीं चाहिए था, तो 10-12 मार्क भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, लेकिन ये पहला ग्रुप है तो इसलिए आपके लिए एक चॉइस चांस है। ये चांस है, समय पर आप भेज देंगे तो सारा क्वेश्चन आप अटेंड कर लेंगे, डेफिनेटली गेट द मैक्सिमम मार्क्स, उसमें कोई शक नहीं है। वैसे आपको जो फाइनल एग्जाम है ओनली 75 मार्क्स का है, क्योंकि 100 मार्क्स पर पेपर होता है। वो 75 में इफ यू टेक 25 तब भी यू आर पास है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमेशा स्टूडेंट का एक एंजाइटी होता है, वो होना भी चाहिए। जब तक वो एंजाइटी नहीं है तब तक वो पढ़ नहीं पाएंगे। थोड़ा बहुत तो टेंशन होना भी चाहिए, चाहे हम टेंशन फ्री लाइफ बताते हैं, क्यों टेंशन हमको होता है। मैंने देखा, हमने पढ़ा नहीं पढ़ा उसके लिए टेंशन नहीं है, क्योंकि जिन्होंने पूरा पढ़ाई किया उनका टेंशन नहीं है, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा उसका भी टेंशन नहीं है। जो जब हम बीच में होते हैं ना, न पूरा पढ़ते हैं न पढ़े होते हैं, तभी हमको टेंशन होता है। डोंट वरी अबाउट इट। वैसे हमने क्वेश्चन पेपर मॉडल आपको 1-2 दिन में भेज देंगे, उस मॉडल से आपको क्लियर हो जाएगा कैसे आपको लिखना है, कितना टाइम लेना है, क्योंकि आप कैलकुलेट कर सकते हैं समय का। हर पार्ट है, जैसे हमने 2 पार्ट रखा है, पार्ट ए पार्ट बी, उसका हमने उसमें भी आपको चॉइस दे रखे हैं। मान लीजिए 6 आउट ऑफ 10, 5 आउट ऑफ 7, ऐसे ही हम लिखते हैं। तो इवन इफ यू लीव एक यूनिट, वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए था, कोई कारण, कोई ना कोई कारण आप ये यूनिट छोड़ दिया, फिर भी यू कैन गेट 100% मार्क्स। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मैंने ये भी देखा, जो हमारा ब्राह्मण परिवार के बच्चे हैं बहुत सिंसियर होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, ऐसे नहीं है दुनिया वाले जैसा नहीं है, हमने ये देखा। इसलिए मैं आपको खुले दिल से बोल रहा हूँ। तो व्हेन चॉइस इज देयर, यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। इसलिए एग्जाम के बारे में आपको एंजाइटी होना जरूरी है, लेकिन वरीज नहीं होना चाहिए, चिंता नहीं लगना चाहिए आपको। ठीक है, कईयों का ये कंप्लेंट है, तो आप तो पहले कहते थे सारे इंडिया में होगा सेंटर्स, अभी तो आपने एक माउंटो में रख दिया, हमारे लिए तो मुसीबत हो गया। क्योंकि इसका भी 2 मेन कारण है। एक है, हमको पूरा कराना है एग्जामिनेशन, जैसे कि पेपर देना, क्वेश्चन पेपर देना, फिर उनको लेना, ये सब हमको अपने आप को करना है। अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है, उनका एग्जाम सेंटर्स होती थी, स्कूल कॉलेज होती थी सारे इंडिया में, वहां हम कराते थे, इसलिए हमको दिक्कत नहीं था। लेकिन मणिपुर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का कोई भी सेंटर्स नहीं है थ्रू आउट इंडिया में। दूसरा मेन कारण है, बहुत कम लोग ज्वाइन किए हैं इस बार, जितना हमने विचार किया था, सोचा था, उतना नहीं हुआ है, इसलिए ओनली 300 है। तो इसलिए हमने सोचा ठीक है, एक फर्स्ट टाइम तो हम यहाँ ही कर लेते हैं, इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत भी रहे, फिर भी आपको आने में बहुत फायदा होता है, क्योंकि योर अटेंशन कैन नॉट बी डाइवर्टेड, आपका पूरा टाइम वही रहेगा। हमको जैसे आपकी जो कंपनी है वो भी आपके स्टूडेंट ही होंगे, तो आपस में बात करना,
रिचार्ज करना या शेयर करना या आपस में डिस्कस करना, ये सब पॉसिबल है। इसलिए दी बेस्ट है। डोंट थिंक दैट इट इज डिफिकल्ट। वैसे तो हमको ये भी पता है, जैसे मधुबन के लिए आप आते हैं मोस्टली 5 दिन के लिए आते हैं, अभी तो 10 दिन आना पड़ेगा तो डबल हो गया। लेकिन 2 सेमेस्टर का आप इकट्ठा कर देते हो, इट इज वेरी कंफर्टेबल फॉर यू। हम 6 महीने में एग्जाम रखेंगे, मैं नहीं समझता हूँ 30% भी पूरा कर पाएंगे कोर्स, क्योंकि हमको आदत भी नहीं है। हमको मालूम है ना ब्रह्मा कुमारी में क्या है, इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं, मेगा प्रोग्राम करते हैं, लगे रहते हैं, 1 लाख और इकट्ठा करते हैं। लेकिन वैल्यू एजुकेशन के लिए सबको दिक्कत एक होती है, पता है क्या? मेहनत नहीं है उसमें, टाइमली करना है। आपका एग्जाम डेट है तो डेट में आपको एग्जाम लिखना पड़ेगा। आपका असाइनमेंट करने का डेट है तो उस डेट के अंदर आपको असाइनमेंट करना, ये हमारे लिए आदत नहीं है। सच बोलो तो यही है। हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब टाइम देते हैं ना तो फिर टेंशन ज्यादा होता है। क्योंकि मैं भी पढ़ाई करता रहता हूँ, अभी भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी मैं आया हूँ तो मुझे ये पता लगा मेरा संस्कृत एमए का असाइनमेंट लिखना है, तो मैं एक एक असाइनमेंट 40 पेज का लिख रहा हूँ। आप सोच सकते हो 5 पेपर है तो कितना लिखना पड़ता है। मेरा तो हाथ ही दुख रहा है, लेकिन आपके लिए तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डू इट। अच्छा, अभी मैं असाइनमेंट के बारे में आ रहा हूँ। एमबीए वालों के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि एमबीए में हमने कभी भी असाइनमेंट नहीं दिया गया है, क्योंकि हर साल अन्नामलई यूनिवर्सिटी से उनका असाइनमेंट आती थी, हम भेजते थे। अभी हम क्या करेंगे, 1-2 दिन के अंदर जितना आपका थियरी पेपर है सबका असाइनमेंट हम भेज देंगे। आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए, क्योंकि एक ही लैंग्वेज है, इंग्लिश है, इसलिए हम इंग्लिश में आपको असाइनमेंट भेज देंगे, आप सबमिट कर देना। आपके लिए और 15 दिन टाइम भी देंगे एक्स्ट्रा। जैसे कि औरों के लिए मार्च 31 है तो आप अप्रैल 15 तक तो भेज सकते हो, डोंट वरी। दूसरा, कईयों ने ये पूछा तो आपने लास्ट डेट रखा है तो 1 हफ्ता तक आप टाइम दे सकते हैं, क्योंकि हमको कई काम है। जैसे कि अभी शिवरात्रि आई तो शिवरात्रि में सेवा में बहुत बिजी हो गए, तो हम क्या करें? यू डोंट वरी अबाउट इट, 1 हफ्ता तो है ही। वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, फिर भी मैं आपको इजी करने के लिए कह देता हूँ। 31 मार्च माना अप्रैल 1st वीक या 10 तारीख तक भी आप पहुंचा सकते हो, भेजना नहीं, पहुंचा सकते हो, क्योंकि वहां जाने में भी तो टाइम लगता है ना, शांतिवन पहुंचना है, तो आप भेज सकते हो। इसलिए यू डोंट वरी अबाउट इट। जो अदर देन एमबीए है, कोई भी कोर्स है, चाहे आप स्पिरिचुअल साइकोलॉजी है या काउंसलिंग है या आप एजुकेशन योगा है, सब में आपको हर एक यूनिट के पीछे हमने असाइनमेंट दिया है। वो 4 या 5 तो जरूर होगा ही होगा। आपको ये भी पता होगा अब तक, क्योंकि आपने हर किताब को देखा है, तो 5 यूनिट ही होता है, ठीक है। हर एक यूनिट के पीछे 4-5 क्वेश्चन होता है, उसमें एक आपको सेलेक्ट करना है, सारा नहीं लिखना है। 4 या 5 जो असाइनमेंट है, क्वेश्चन है, उनसे एक निकाल के 400-500 वर्ड्स लिखना है। वर्ड्स को आपको गिनती करने की जरूरत नहीं है। जब एक पेज में आप लिखते हैं तो एक लिखने के बाद आप गिनती कर लेना अप्रोक्सीमेटली। ये कोई जरूरी नहीं है इतना ही वर्ड होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लिख सकते हैं 2 पेज या 3 पेज भी, यू आर मोस्ट वेलकम, उसके लिए आपको चिंता नहीं है। लेकिन जब सबमिशन है उसके बारे में कई भाई बहने हमारा वैल्यू एजुकेशन किए हुए हैं, उनको तो मालूम है, लेकिन जो नए ज्वाइन किया उनके लिए थोड़ा सा प्रेशर होती है। नॉर्मली जो असाइनमेंट जब लिखते हैं A4 पेपर में ही लिखना होता है, इसमें एक प्रेशर आता है, रूल्ड पेपर में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इट इज योर चॉइस। लेकिन मैं आपको एक रहस्य बताऊं, रूल पेपर में लिखेंगे तो आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा, अनरूल में लिखेंगे थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ के भी आप लिख सकते हैं, एक एक लाइन के बीच भी आप
स्पेस दे सकते हैं, वैसे नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ डोंट वरी अबाउट इट, डोंट थिंक टू मच अबाउट इट। लेकिन आपका जो जो रूल एंड रेगुलेशन है उसके आदत चलना ही पड़ेगा। इसलिए जो A4 पेपर में, रूल्ड पेपर में तो चारों तरफ आपको बॉर्डर बनाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उसमें लेफ्ट बॉर्डर ऊपर का एक लाइन होता ही है। लेकिन जो अनरूल्ड पेपर है उसमें एक फायदा है, आप चारों तरफ 1 इंच का आप छोड़ करके पेंसिल में एक बॉर्डर बना देना, फिर उसके बाद अब उसको क्वेश्चन 1 2 3 नंबर लिख करके आप लिखना। जैसे कि एक किताब में, एक पेपर में, एक सब्जेक्ट में 5 यूनिट है माना, 5 क्वेश्चन का आप उत्तर लिखेंगे। इन सबके ऊपर एक कवर पेज लिखना, वो कवर पेज आप टाइप करके प्रिंट करके भी लगा सकते हो, कोई साइन की जरूरत नहीं होता है। उसमें आपका जैसे कि नाम है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका जो कौन सी पेपर है या सब्जेक्ट है तो उसका लिख करके नंबर ऑफ पेजेस रिटर्न लिख करके वहां नोट कर, बस। इससे क्या होगा, हमको बहुत इजी होगा। जब हम एक किताब आपका असाइनमेंट आता है तो निकालते ही पता लगता है ये इनका नाम है, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, इस सब्जेक्ट का उन्होंने सबमिट कर दिया। हमको अटेंडेंस लगाना बहुत इजी हो जाता है। इसमें कोई आपको कैसे स्पाइरल बाइंड करना तो कभी नहीं करना चाहिए। आप स्टेपरल भी लगाओ, नो प्रॉब्लम। एक एक किताब का 4 5 5 यूनिट का कट भी लगा दो, कोई कवरिंग पेज लगाने की जरूरत नहीं है। सही से स्टाफ लगा के भेज दो साइड में, इट इज गुड, बट डोंट यूज द स्पाइरल बाइंडिंग। वैसे ही बाइंडिंग करके भेजेंगे तो अच्छा है। हमने देखा पहले हमारे जो भी भेजते थे इतना अच्छा सजा करके, तो डिजाइन करके, जो फर्स्ट पेज आप देखते हैं, कईयों को तो हमने रखा, जितेंद्र भी अच्छी तरह जानते हैं, इनका भी एक सैंपल हमने रखा था। इतना फर्स्ट क्लास फर्स्ट पेज को डिजाइन करके, इट शोज योर इन्वॉल्वमेंट एंड कमिटमेंट। लेकिन हर एक के पास वो टाइम नहीं होता है, फिर भी डोंट वरी, सिर्फ आपको सबमिट करना है। अभी मैं समझता हूँ आपको कोई प्रश्न नहीं होगा, फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। आपको एक सब्जेक्ट में पेपर में 5 यूनिट होगा। हर यूनिट के बाद जो लास्ट में उनका 4 या 5 असाइनमेंट क्वेश्चंस होगा, उसमें एक एक को सेलेक्ट करना है। 5 यूनिट का 5 असाइनमेंट आप सेलेक्ट करके पहले उसको लिखना है। कई बार क्या करते हैं, लिख देते हैं, सिर्फ नंबर लिख देते हैं, पता नहीं होता ये कौन सी यूनिट का कौन सा नंबर है। See, being a student, you write फर्स्ट यूनिट का 3rd क्वेश्चन है तो फर्स्ट 1.3 लिख करके वो पूरा लिख के अंडरलाइन कर देना, ताकि जब आप पूरा करते हो उसके बाद एक अंडरलाइन कर देना। ये कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अच्छा लगता है देखने को। जब हम मार्क्स डालते हैं, हमको भी मार्क्स डालने में थोड़ा इजी रहता है। लेकिन समय पर भेज देना, इट इज मोर देन सफिशिएंट। अभी तक तो हमारे पास 10-15 लोगों को आ भी गया है, अच्छा भी आया है। नो नीड फॉर एनी करेक्शन उसमें नहीं है, क्योंकि हमने आपको लेट बताया था आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि यूनिवर्सिटी से हमको कंफर्म होके आना था। क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको कल सर्टिफिकेट देगा तो नंबर आपको क्लियर होना चाहिए, तो वी हैव टू गेट दैट अप्रूवल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। लेकिन ग्रुप में हमने डाल दिया था, 1-2 का मिस्टेक भी था, मिस की जहां मिस्टर लिख दिया था। एक ने तो कहा हमको MS क्यों लिखा, MRS लिखना था, मिसेस लिखना था। इसके बारे में एक छोटी सी चुटकुला सुनाना चाहता हूँ। जैसे जेंट्स है उनके लिए मिस्टर डालते हैं, वो मिस्टर से पता नहीं लगता वो मैरिड है अनमैरिड। लेकिन लेडीज के लिए क्या होता है, एक मिस होता है, एक मिसेस होता है, मैरिड अनमैरिड दिखा देते हैं। इसलिए बहनों ने बहुत झगड़ा किया, हमारे में क्यों अंतर है, हमको भी तो इक्वल राइट होना चाहिए, हमको देख करके पता नहीं होना चाहिए लोगों को मैं मैरिड हूँ या नहीं हूँ। कोई बात नहीं, इसीलिए उन्होंने क्या किया, MS लगा दिया, कैपिटल M स्मॉल S, दोनों कैपिटल लेटर नहीं, कैपिटल M स्मॉल S, माना मिस और मिसेस
दोनों का एक ही है, इसीलिए डोंट वरी अबाउट इट। जब से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें मिस्टर या एमएससी मिलेगा, इसलिए नो डिफरेंस थिंग्स। अभी तो मैं समझ रहा हूँ जो हमारा असाइनमेंट है इसके बारे में आपको पता लग गया होगा। एमबीए के लिए हमने, अभी किसी ने पूछा है, 31 मार्च नहीं है, 15 अप्रैल तक है, क्योंकि आपको कल ही हम भेजेंगे। आज मैं फाइनल कर रहा हूँ तो आपको भेज देंगे। लेकिन इस बार एमबीए में सेकंड जो सेमेस्टर में एक प्रैक्टिकल भी है, वो प्रैक्टिकल भी आपको किताब लिखना पड़ेगा। अच्छा, थियरी के लिए तो अभी ठीक है, प्रैक्टिकल के लिए क्या होगा, कैसे होगा? हमने तो किताब तो भेज दिया, आपने लिखने का भी शुरू कर दिया होगा। जब हमारा एग्जाम पूरा होने के बाद आपको एक डेट दिया जाएगा, उस समय आप ऑनलाइन में आना, आप अपना लिखा हुआ किताब 1-2 पेज आपको खोल के दिखाना है। जब उस समय जो हमारा पैनल बैठेगा इंटरव्यू का, वो आपसे प्रश्न पूछेंगे, आप जवाब देंगे। देने के बाद आपने वो किताब हमको भेज देना है, शांतिवन का एड्रेस पर भेज देना, अभी तक नहीं भेजना। वो मोस्टली आपका जुलाई में हमारा एग्जाम है तो सितंबर में होगा, 1 महीना तो आपको बीच में गैप देंगे, सितंबर में डेट होगा, उसमें आपको उसी टाइम आपको ऑनलाइन में आना है। इन केस आप आ नहीं सकते, वो डेट आपको ठीक नहीं लग रहा है, तो आप हमारे से बात करके वो चेंज भी कर सकते हैं। कोई ना कोई कारण, आपका नेटवर्क नहीं काम किया, आप नहीं कर पाए, डोंट वरी। हम हर एक जो सब्जेक्ट है उसके नेक्स्ट में आधा दिन में 2 घंटा आपको स्पेशल देंगे। जिन्होंने भी अटेंड नहीं किया वो उस समय अटेंड कर सकते हैं। इसलिए हमारा जो लक्ष्य है, आपको सफलतापूर्वक काम कराना है। आपको जितना मदद हो उतना हमको सहयोग देना चाहिए, हमारा तो लक्ष्य ये रहता है। तो हमारा टीम भी ऐसा ही है। आपने देखा होगा जैसे कि वो क्लासेस चली थी, कितने लोगों की कितनी सहयोग थी, हर एक का सहयोग दिलपूर्वक करते थे। आप भी दिलपूर्वक पढ़ते हैं तभी तो प्रश्न भी पूछते हैं। कई सोचते हैं प्रश्न तो हमारा आता ही रहता है, आना भी चाहिए। तो अभी थोड़ा बहुत जो बेसिक्स है उसके बारे में मैंने बताया, उसमें कई प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। फिर भी कोई प्रश्न है तो फिर भी आप पूछ सकते हैं, देयर इज नो डाउट इन इट। आपके लिए टाइम है अभी, तो अभी आपको जो कुछ प्रश्न है तो इंडिविजुअली पूछ सकते हैं। लेकिन जो प्रश्न आपको है जिसका उत्तर दे दिया मैंने, तो फिर उस पर पूछने की क्या जरूरत है? तो जरूरत नहीं है ना, वो आप देख लेना। और जैसे कि लैंग्वेज के बारे में है, तो आपका जो लैंग्वेज है वो तो आपको है, हिंदी है तो हिंदी है, तो इंग्लिश है तो इंग्लिश है। लेकिन बीच बीच में थोड़ा बहुत आप लिखना चाहेंगे तो यू कैन लिख, राइट सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्योंकि हमने देखा जो ये काउंसलिंग साइकोलॉजी है, इसमें हिंदी का किताब थोड़ा टफ है, क्योंकि गूगल ट्रांसलेशन में क्या होगा, तो पुराना वही चला है, तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है। तो यू कैन मेंशन इंग्लिश वर्ड्स आल्सो, इंग्लिश सेंटेंस आल्सो, यू कैन राइट, नो प्रॉब्लम। ओके, हमारा क्या लक्ष्य है, जब आप एग्जाम लिखते हो उस समय 100% आपको अटेंड करना चाहिए क्वेश्चंस, डोंट लीव इवन ए सिंगल क्वेश्चन। बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि हम आपको मार्क्स देने का आपको चांस देना चाहिए हमको। हमने आपको इसीलिए रिव्यू नहीं कर रहे हैं, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आपने समझा है नहीं समझा है, वो हम नहीं चेक कर रहे हैं। हम इतना ही देखना चाहते हैं वेदर यू कैन एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। तो जितना आपको ऑप्शन के बाद लिखना चाहिए उतना क्वेश्चन अटेंड करना है। इसमें मेरा एक नम्र निवेदन है, टाइम मैनेजमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट। आपका पढ़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका जैसे कि टाइम मैनेजमेंट है। पार्ट ए का क्वेश्चन का कितना टाइम लेना चाहिए, पार्ट बी का कितना टाइम लेना चाहिए, ये आपको वर्कआउट करना है। उसमें 10% लास्ट में रखना चाहिए। इन केस थोड़ा आगे पीछे होता है, जैसे आप लिखते लिखते होता है, कई बार लिखते लिखते सोचना पड़ता है, 1 मिनट लेट हो जाता है, तो यू नॉट एबल टू कंप्लीट इट। इसलिए 10% टाइम लास्ट में रखना,
ताकि आपको कुछ कम इनकम्प्लीट है तो कंप्लीट कर सकते हैं आपका। अभी तो प्रॉब्लम नहीं है, एक ही आंसर शीट आपको दिया जाएगा, उसके अंदर ही आपको लिखना है नंबर पेज, वो सब आपको इंफॉर्मेशन हम दे देंगे। जब आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर दे देंगे हर सब्जेक्ट का, then you will find it very comfortable. ठीक है? Okay. Thank you very much for giving me an very good opportunity. हमारा गुप्ता जी, बहुत अच्छी जानकारी दी। हमारा जीतू भाई लगे हुए हैं, स्टूडेंट को कोई भी प्रश्न उसका उत्तर नहीं रह जाए। भाई जी, एनरोलमेंट नंबर में सरनेम में मिस्टेक है तो वो कैसे ठीक होगा भाई जी? एनरोलमेंट नंबर में मिस्टेक कब हुआ, हाँ। कैसे हुआ? मेरे सरनेम में एक वर्ड एक्स्ट्रा है तो वो मैंने जय कुमार भाई जी को भी अच्छा, सरनेम के बारे में एक बात मैं कहना चाहता हूँ। आपका अभी का नाम क्या है वो हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। नहीं, जो मैंने फॉर्म में भरा है ना उसी टेंथ और प्लस टू में आपका नाम क्या है उस नाम का ही एडमिशन होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी ने शादी कर लिया, सरनेम चेंज हो गया, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका गेजेट में जाकर के आपका नाम का चेंज करना पड़ेगा। उस गेजेट का जो ओरिजिनल कॉपी है उसमें एक कॉपी हमको भेजना पड़ेगा, तभी यूनिवर्सिटी आपका नाम को चेंज कर सकता है। क्योंकि जो सरनेम से बहुत कुछ परिवर्तन होता है, लेकिन आप तो बताएंगे मेरा सरनेम ऐसा हो गया इसलिए हो गया, लेकिन लॉ के अनुसार जो आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपका नाम है उसी का ही ऊपर हम कर सकते हैं। भाई जी 10th 12th में जो सरनेम है ना उसी में ही मिस्टेक है, मैंने वही नाम लिखा। चेंज कर लेंगे बहन जी, आपने जय कुमार को बोल दिया जी, वो तो हम करके आपको मैसेज दे देंगे, उसमें हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज ओनली क्लरिकल मिस्टेक। ओके। और असाइनमेंट का एक चीज पूछना था, जैसे असाइनमेंट का जो फ्रंट पेज होगा उसमें नेम और जो एनरोलमेंट नंबर आपने हमें सेंड किए हैं वो, और यूनिट नेम, और जितने वो क्वेश्चन, सब्जेक्ट नेम और यूनिट नेम का जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट नेम। हाँ जी हाँ जी। तो और उसके जो पेज नंबर, इतने पेज से इतने नंबर ऑफ पेपर्स, यस। और डेट वगैरह थोड़ी मेंशन करनी है उसमें, डेट भी लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। डेट और सिग्नेचर करने हैं खुद के। वो फर्स्ट पेपर में जरूरत नहीं है जी, उसी में एक यूनिट का मतलब पूरी एक बुक का कंप्लीट एक में अलग अलग थोड़ी एक साथ कर दें। यस, अलग अलग यूनिट का एक एक पेपर रख दें, बाद में इकट्ठे करके भेज दें। जी भाई जी, और दूसरा ये है कि अगर बाई हैंड अगर हम मधुबन में भेजना चाहें भेज सकते हैं, भेज सकते हैं, नो उसकी प्रॉब्लम। डेट वगैरह, वही तो डेट तो यही है ना, इससे पहले लास्ट भेजें। डेट तो यही है। 30 अप्रैल है। भाई जी अगर हम जैसे बाई तो पोस्ट करते हैं, जैसे 25 को हमने बाई पोस्ट किया, अगर पहुंचने में दिक्कत होती है 30 के बाद में मैंने पहुंचता है। पहले ही आपको बोला आप 31 को भेजेंगे, फिर भी एक हफ्ता लगेगा, तो डोंट वरी। मैंने बोला एक हफ्ता तो हम दे ही देंगे सबको। Recording in हो progress. गया, पहले आ गया तो अच्छी बात है ना, इसमें क्या है। नहीं, उसका इंफॉर्मेशन रुकने का, क्योंकि सेंटर पे हमें कहना होगा ना भाई जी, दीदी को हम परमिशन लेकर आएंगे, बहनें तो क्या क्या किसके लिए? मधुबन एग्जाम देने आएंगे तो सेंटर पीछे देखने के लिए दीदी से अकोमोडेशन के लिए। वैसे आपको अकोमोडेशन का कल परसों मैं भेजूंगा लिंक, उसमें आपको लिंक करना है। जैसे अकोमोडेशन का अलग लिंक हमको दे दिया उन्होंने, अभी ये जो ब्रह्म कुमारी का जो डॉट का उसमें है, उसमें उनका हमारा एग्जाम का डेट वगैरह सब दे दिया गया, तो आपको हम लिंक भेजेंगे, रजिस्टर करना है। भाई जी जो जिस लिंक से जो लिंक आप भेजेंगे उसी से अकोमोडेशन करना है, ये सेंटर की बीके आईडी से हमें अकोमोडेशन सेंटर की बीके आईडी से ही करना होगा जी। भाई जी सर मेरे दो क्वेश्चन थे। हाँ बोलिए। हम सेंटर वाले हैं उनके लिए अकोमोडेशन का क्या रहेगा? करना, दिनेश शर्मा जी कुछ पूछ रहे हैं।
Thank you, sir. Sir, I have two questions. One is related to book number 104 in Hindi. The unit number 1 assignment is the same as unit number 2. So we have raised this issue in the classroom also. So we नहीं, request you don't to worry send us the about it. assignment. एक क्वेश्चन इनसे ले लेना, एक दूसरा उससे ले लेना, बात करो। ओके, जो सेम क्वेश्चन 5 है, फर्स्ट यूनिट के लिए फर्स्ट ले लेना, सेकेंड यूनिट के लिए थर्ड या फोर्थ ले लेना। ओके, ओम शांति। नहीं, वो टोटली रिपीट है सर, पांचों क्वेश्चंस रिपीट है। दूसरा क्वेश्चन क्या है उनका? दूसरा क्वेश्चन ये है सर, जैसा आपने बताया कि हिंदी इंग्लिश हम मिक्स कर सकते हैं, तो एग्जामिनेशन के वक्त हिंदी वालों में क्या आप इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर भी दे सकते हैं? हाँ, उस हम वक्त समझने बाइलिंगुअल के में ही देंगे। ओके, थैंक यू। ओम शांति, ये नॉन बीके सेंटर वालों के एकोमोडेशन के लिए क्या व्यवस्था होगी? वो हमारे से डायरेक्ट बात करें, हम ऐड कर देंगे, डोंट वरी। हम लिस्ट लेके उनको परमिशन ले लेंगे। भाई जी, हमारे जो भी लेक्चर हुए हैं उसकी रिकॉर्डिंग हमको मिल सकती है क्या? जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। सब वेबसाइट में डालेंगे, आपको इंफॉर्मेशन देंगे। ओम शांति भाई जी, बोलिए। हमारा साइकोलॉजी है, उसमें ना 204 जो बुक है उसमें असाइनमेंट नहीं लिखा है, उसमें लिखा है कि फॉर प्रैक्टिस। तो हमें असाइनमेंट में वो लिखना है क्योंकि असाइनमेंट 204 थियरी है। यस। कौन सी टॉपिक है? भाई जी, जो हमारा अभी प्रैक्टिकल बुक्स है, वेट करना, वो पूरा करें ना। कोई नहीं भाई जी, उनका कौन सी है? उनका आप सुनो, मैं देख के बोलती हूँ आपको, तब तक आप उनका सुनो, कोई बात नहीं। सॉरी। हाँ, थैंक यू। भाई जी, जो हमारे प्रैक्टिकल बुक्स भाई जी, असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर हमें किसी असाइनमेंट में क्वेश्चन का आंसर अगर हमें बुक में मिल जाता है तो एग्जैक्ट वर्ड्स लिख सकते हैं क्या? आपको जो कुछ लिखना है लिख दीजिए, डोंट वरी। इवन आप गूगल से भी लिखना है तो लिख सकते हैं। भाई जी, सेम थिंग टू बी रिटन। ओके, ओम शांति। जो हमारे प्रैक्टिकल के बुक्स अभी भेजने नहीं है असाइनमेंट के साथ। प्रैक्टिकल का असाइनमेंट के साथ तो नहीं भेजना है, वो सितंबर में डेफिनेटली नहीं भेजना है। आपका जो इंटरव्यू होगा, जिसको हम वाइवा ओसी कहते हैं, उसके बाद ही भेजना है। वो तो सितंबर में ही भेजना है। वाइवा गेला प्रैक्टिकल बुक्स का होगा भाई जी, बाकी सब्जेक्ट का तो वाइवा ओनली प्रैक्टिकल किताब के लिए। ओके भाई। अच्छा, तो वो हमको नहीं भेजना है? नहीं भेजना है अभी। आपको सितंबर में डेट दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, उस समय ऑनलाइन में आप वाइवा ओसी आपको होगा। हमारा जो स्टाफ है, जो पैनल मेंबर आपको क्वेश्चन करेंगे, आपको जवाब देना, उसके बाद भेजना किताब। ठीक है? ओके भाई जी। भाई जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ। ओम शांति, मैं नहीं बोलो, वैसे मैं ये दिखाना चाहती। ओम शांति भाई, मैं पूछना मुझे कुछ नहीं है, दिखाना ये है कि मैंने ये तैयार भी कर लिए हैं सारे, और इतना आसान दिया हुआ है। ये सारे असाइनमेंट तैयार किए हैं और इतना आसान दिया हुआ है। जो आपने कर लिया ना, आपने कर लिया तो खुशी की बात है, भेज दीजिए। वही और वरिंग, यू विल गेट 100% मार्क। भाई जी, मधुबन में भेजना है ना डायरेक्ट? हाँ, मधुबन ही भेजना है। I want to ask a question, sir. सर, अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से हम एग्जाम नहीं वहां आकर दे पाते तो उसका कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन है? ऑल्टरनेटिव नेक्स्ट ईयर लिखना है। नेक्स्ट ईयर तो वो सारा एडमिशन का प्रोसेस दोबारा होगा? नहीं, ओनली एग्जाम लिखना है। ओके सर, ओनली एग्जाम लिखना है। स्पिरिचुअल साइकोलॉजी बुक की आपका अटेंडेंस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मतलब अगर हम थोड़े एग्जाम दे दें और थोड़े ना दे पाए? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जो रह गया वही देना। दूसरी बात, आप एमएससी होगा, सेकेंड ईयर के साथ भी दे सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर, ओम शांति, स्पिरिचुअल साइकोलॉजी बुक अब तक नहीं पहुंच पाई है हमारे पास। नंबर 202 स्पिरिचुअल साइकोलॉजी, एमएससी इन स्पिरिचुअल साइकोलॉजी। पहुंच जाएगा आपके पास। सिस्टर, अभी जो आपने सवाल किया, अभी मंडे से उसका डिस्पैच। ओके भाई जी, जो
हिंदी का नंबर जो प्रैक्टिकल है वो लिखना नहीं है? बीएससी काउंसलिंग साइकोलॉजी वालों ने हिंदी का प्रैक्टिकल लिखना नहीं है ना? क्यों? हर एक को लिखना पड़ेगा। ये असाइनमेंट कैसे है? किसी हिंदी में है तो उनको नहीं लिखना। देखो हर एक नहीं, पेपर का मार्क्स होता है ना। बीएससी बोला था नहीं, कोई भी होगा, बीएससी है या एमएससी है, प्रैक्टिकल मना प्रैक्टिकल लिखना ही पड़ेगा। असाइनमेंट के लिए बोला। असाइनमेंट भी तो लिखना ही पड़ेगा ना। नहीं, हिंदी का दिया प्रैक्टिकल बुक का सुनिए प्लीज, जो भी बीएससी एमएससी है जिनको प्रैक्टिकल बुक में लिखना है वो प्रैक्टिकल बुक का असाइनमेंट नहीं होते। प्रैक्टिकल 100 मार्क्स का होता है, उसका असाइनमेंट नहीं होता है। जैसे बीएससी उसमें जो 8 किताब है उसमें 2 प्रैक्टिकल बुक है, वो 2 प्रैक्टिकल बुक में ही लिखना है 200 मार्क्स, उसका असाइनमेंट नहीं होता है। बाकी जो 6 किताब है 30 असाइनमेंट आपको लिखना है टोटल। हम सभी का एक क्वेश्चन हिंदी में नहीं लिखा हुआ ना, हिंदी में असाइनमेंट नहीं है। जस्ट 1 मिनट है सबका। हिंदी का भी असाइनमेंट नहीं है। हाँ, हिंदी का भी बीएससी वालों का हिंदी हाँ, का BSc बुक में असाइनमेंट नहीं ठीक है, दिया मैं है। देखता हूँ, नहीं है तो मैं भेज देता हूँ। ओके, बना करके जरूर। हाँ भेज दीजिएगा सर। होना ही चाहिए। भाई जी। जो नहीं है वो मैं देखता हूँ, कोई कारण रह गया तो मैं भेज देगा। ओके, थैंक यू। भाई जी, मेरा बाकी आपने जो टॉपिक पूछा था ना, कौन सा टॉपिक है, मैं वो 204 है यूनिट एमएससी साइकोलॉजी वाला, उसमें है स्कूल्स ऑफ मेडिटेशन एंड राज योगा। साइकोलॉजी माना अरे मास्टर ऑफ साइंस, हाँ स्पिरिचुअल साइकोलॉजी, उसमें है ना स्कूल्स ऑफ मेडिटेशन एंड राज योगा है, पेपर नंबर 204। ओके, उसमें हमें है ना क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस ऐसे दिया है, बाकी सारी बुक्स में असाइनमेंट है यूनिट का। नहीं, सारे बुक्स को छोड़ो, इस 204 में 5 यूनिट में असाइनमेंट नहीं है। मैं देख लेता हूँ, उसका मैं जवाब दे देता हूँ। ओके, डोंट वरी। भाई एक लास्ट भाई जी हमको पास्ट पेपर्स मिल सकते हैं क्या, एक आइडिया के लिए कि कैसे नहीं पेपर हो आएंगे? सकता है ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना ये सेमेस्टर सिस्टम, इसलिए पास्ट तो हो ही नहीं सकता। मिल जाएंगे। हमको प्रैक्टिस दिया जा सकता है। अन्नामलाई को तो नहीं मिलेगा ना, क्यों लेना उनका? Why you are suffering yourself unnecessarily? आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर भेजेंगे ना, उसमें ही आपको कम से कम 50% आ जाएगा। और क्या बताना आपको? ओके, थैंक यू। You don't worry. मॉडल क्वेश्चन पेपर आने से Is there any other examination centers in India other than Shantivan? Is there any other examination centers? प्रैक्टिकल वाली बुक अभी तक तो नहीं है, अभी तक नहीं है। भाई जी, जो 106 वाली प्रैक्टिकल बुक है ना, हाँ जी, इसमें जो केस स्टडी है वो अलग अलग पर्सन की, सबकी अलग अलग करनी पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर वो तो नहीं, सिर्फ 5 है ना, हाँ 5 लोगों से नहीं पूछ सकते क्या? कमाल है, एक कोर्स कर रहे हो 5 लोगों से नहीं पूछ सकते क्या? अलग अलग कैटेगरी के 5 होना चाहिए, अलग अलग कैटेगरी के। कोई भाई जी, जो भी आप सॉफ्ट कॉपी भेजेंगे वो काइंडली ग्रुप में भेजिएगा, क्योंकि अभी तक कोई भी सॉफ्ट कॉपी नहीं मिली है। जैसे सब अभी भी यूजीबीवाई की कोई भी सॉफ्ट कॉपी, कोई भी न्यूज जो है यूजीबीवाई का कुछ नहीं मिलेगा सॉफ्ट कॉपी। किताब मिल गया तो आपको सॉफ्ट कॉपी किस लिए चाहिए? श्रीमद् भगवद गीता के लिए है, और किसी को भी सॉफ्ट कॉपी नहीं मिलेगा। जिनको किताब मिली है उनको सॉफ्ट कॉपी नहीं मिलेगा। नहीं, किताबी ठीक से नहीं है। किताब में जो है हिंदी के जगह और कोई किताब बना दी है उसकी। आप जो है हिंदी के जगह जो हम पढ़ते हैं 103 और 203, स्पेशली 203 की किताब है, उसको जो प्रिंटिंग टोटली मिस्टेक है, हेडिंग ही नहीं है उसमें। क्या पढ़ना उसको? कौन सी कोर्स है बोल रहे? उन्होंने बोला था कि हम नहीं, कौन सी कोर्स है? कौन से कोर्स की बात कर रहे हैं आप? यूजीबीवाई में 203 का जो किताब है, 103 and 203। 103 is all right, 103 is all right, 203 की बात कर रहे हैं। ऐसा वाला आया है, किसकी बात कर रहे हो? 103 या 203? 203 की बात कर रहा हूँ। ओके, उसमें क्या नहीं है? उसमें जो है यूनिट नंबर 1 2 3 टोटल उसकी हेडिंग सब हेडिंग जो है वो मिस्टेक हुई। 41 पेज तक है। आवाज चली गई।
हिंदी में? हाँ जी हिंदी में। ठीक है, पांडेवानी का हम आवाज देख क्यों नहीं आ लूंगा, रहा है? तो ठीक कर देंगे। भाई जी, जो ये हमारा कोर्स का नाम है ना, फर्स्ट ओके। ईयर ओड सेमेस्टर, और सेकंड जो 201 वाला है इवन सेमेस्टर, और इसका क्या मीन है ओड और इवन का? देखिए, आड माना फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का 3 हाँ माना टोटल 4 सेमेस्टर होता है ना। आड जी नंबर माना 1 3, इवन नंबर माना 2 4। ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। फर्स्ट सेमेस्टर को आड कहते हैं, थर्ड सेमेस्टर को भी आड कहते हैं। फर्स्ट जी ईयर में फर्स्ट होगा, ईयर में इवन थर्ड सेमेस्टर आपको फर्स्ट आड। ऑड सेकंड फोर्थ इवन। भाई जी आप कह रहे थे हिंदी में मतलब इंग्लिश में लिख सकते हैं, पेपर में नहीं इंग्लिश नहीं, में लिख सकते हिंदी हैं आप? में बीच में इंग्लिश लिख सकते हैं, पूरा इंग्लिश नहीं लिखना है। नहीं पूरा नहीं, मतलब कुछ कुछ हाँ जी, सेंटेंसेस। हाँ जी, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और भाई जी हमारा स्पिरिचुअलिटी इन साइकोलॉजी में हमारा 205 पेपर है, उसके क्लासेस ही नहीं हुए। डॉक्टर दिनेश शायद नहीं, उनको तो हम अपलोड कर देंगे, हमको अपलोड करेंगे, क्योंकि अभी आपका जो स्पिरिचुअल साइकोलॉजी है उसका भी अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मैं खुद कर रहा हूँ, तो मैं भेज दूंगी, डोंट वरी। ओम शांति भाई जी भाई एमएससी टिकट कब स्पिरिचुअल करवाना है? साइकोलॉजी में बाकी कितने सब्जेक्ट का भी असाइनमेंट्स recording हो रही है क्या? कितने बुक्स के असाइनमेंट लिखते हैं? भाई जी ये लिंक असाइनमेंट कब तक आ नहीं है जाएगा? क्या स्पिरिचुअल साइकोलॉजी में? नहीं असाइनमेंट्स है, मैं बोल रही हूँ कि कितने बुक्स के असाइनमेंट्स लिखने हैं? देखो, हर एक यूनिट का एक लिखना है। 5 यूनिट होगा तो 5 क्वेश्चन का लिखेंगे, तो एक हाँ नहीं, तो हमारे जैसे 101 से 106 है, 201 से 206 है, तो इन टोटल 12 है। बट इसमें इन 12 में से कुछ प्रैक्टिकल वाली बुक्स भी हैं, तो कितने का बहन अगर जी, 12 इंटू 5 अभी 60 तो हुआ। हाँ बितेंद्र राज ने बताया था, प्रैक्टिकल में असाइनमेंट नहीं हो सकता है, वो 100 मार्क्स का है। जो थियरी है उसको ही तो लिखना है। आपने खोल आप के सभी देखा एक ही बात को तो बार आप बार पूछ कैसे रहे हैं, मालूम? आप एक ही बात को बार बार पूछ रहे हैं। प्रैक्टिकल बुक का असाइनमेंट नहीं होते हैं, बाकी सब भी बुक का असाइनमेंट होते हैं, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट है उसमें 25 मार्क्स का असाइनमेंट होते हैं। यानी 10 बुक का असाइनमेंट और 2 बुक प्रैक्टिकल। यस। ओम शांति भाई जी, भाई जी बहुत अच्छा, टिकट कब धन्यवाद। करवानी अभी है मुझे 10 बजे हमें? और कोई कार्यक्रम है, ये तो लिंक कब तक आपने मिल जाएगी वैल्यूबल क्लासों टाइम के? दिया, उसके लिए हाँ भाई आपके लिए साहब, बहुत आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपने धन्यवाद। सभी भाई साहब ओम ने सभी शांति का भाई जी। भाई साहब को सभी थोड़ा सा थैंक्स दीजिए, क्योंकि आप सभी को जो है ना टाइम दिया है भाई जी ने, और नहीं भाई जो जी, भी लास्ट प्रश्न क्वेश्चन, आप ये लोगों ने लिंक पूछा बहुत धीरज के लिंक कब साथ तक आपको जवाब दिया। क्लास के लिंक कब तक मिल जाएंगे? क्लास की रिकॉर्डिंग के लिंक भाई जी, थैंक यू। क्लास की रिकॉर्डिंग के लिंक कब तक मिल जाएंगे? नहीं आंधी भी नहीं, आपको भेज देंगे, डोंट वरी। और मॉडल आपके पेपर कब तक आपके मिलेंगे? ग्रुप में भेज दिया जाएगा। जब हमारा हर चीज है जो कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो रहा है उसको हमें छांटना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको ग्रुप में भेजा जाएगा। इसके लिए बार बार पूछने की जरूरत नहीं। हर क्लास में यही एक बात पूछते हैं, कब मिलेगा कब मिलेगा। इसका मतलब आप क्लास अटेंड नहीं किया है क्या? क्लास भी अटेंड किया, वो तो बाद में आपके फायदे के लिए हम आपको रिकॉर्डिंग वाला जो लिंक है वो भेजेंगे, लेकिन उसके लिए पीछे पड़ना नहीं है। आप अपना असाइनमेंट लिखिए और एग्जाम की तैयारी कीजिए। भाई जी हिंदी का असाइनमेंट एक साथ असाइनमेंट दे मिलेगा सकते भाई जी बीएससी वालों के लिए? हिंदी असाइनमेंट बीएससी भाई वालों के लिए भाई हिंदी जी का असाइनमेंट? असाइनमेंट एक साथ भेज सकते हैं 2-3 सब्जेक्ट्स के, जैसे एक ही उसमें। आप सभी असाइनमेंट भेजेंगे अपने डेट के अंदर, और सब असाइनमेंट इकट्ठा भेजना है आपको। एक हिंदी पूरा का असाइनमेंट मिलेगा ना भाई जी लिखने के लिए बीएससी का? जैसे अभी तक वो कह रहे थे, पहले कह रहे थे लिखना नहीं है हिंदी का। किसने कहा आपको? अरे हिंदी में नहीं लिखना है, ऐसा बोले। हिंदी का, हिंदी सब्जेक्ट का, बीएससी का दिया आपका नहीं? हिंदी और इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है, अभी पंड्यामणि भाई जी ने आपको बताया, उसमें भी असाइनमेंट होगा। तो क्वेश्चन नहीं है आपकी किताब में यूनिट के पीछे, तो आपको भेजा जाएगा, वो लिखना है। ओके भाई जी। अगर आपको नहीं भेजते है तो नहीं लिखना है, ठीक है? और किसी को कुछ अभी आपको हम ये बताना चाहेंगे, अभी एक क्वेश्चन करना छोड़ दीजिए, अभी आपको हम एक असाइनमेंट का सैंपल दिखाएंगे, उसको फॉलो करना है। हाँ जी 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 बताइए। आपको असाइनमेंट कैसे लिखना है वो आपको देखना है, अभी कुछ पूछना नहीं है, नहीं तो इसी में आपका सारा दिन चला जाएगा। और एक ही बात को घुमा घुमा करके सारे लोग पूछते रहते।
भाई जी शेयर सेकंड ईयर का कोड ऑफ कंडक्ट बता सकते हैं? नहीं बता सकते फर्स्ट अभी, ईयर हमारे जैसे दिमाग में वो नहीं है। हम असाइनमेंट के लिए बैठे हैं, आप दूसरी बातें पूछ रहे हैं सारे। उसके लिए दूसरा क्लास रखना पड़ेगा, वो असाइनमेंट के लिए हमें पूरा करना पड़ेगा। अभी आपको समझाने, इसके लिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए। खाली असाइनमेंट के लिए आपका क्लास रखा गया था, वो शेयर करना पीडीएफ असाइनमेंट। भाई जी एमबीए का, हेलो भाई ओम सिंह, पहले असाइनमेंट का देख लीजिए, फिर बाद में क्वेश्चन कीजिए। आपको जो भी क्वेश्चन है वो आप बाद में करना, पहले असाइनमेंट क्लियर हो जाए। आपको क्या करना है, असाइनमेंट कैसे लिखना है, ये चीज क्लियर होना चाहिए, नहीं तो फिर दोबारा क्लास नहीं हो पाएगा। जिसको समझ में आ गया है अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में आप समझा देना, जो नहीं समझ में आ रहा है तो अभी आप असाइनमेंट के बारे में सिर्फ पूछिए और बाद में अपने दोस्तों को पूछना, क्योंकि कोई मिलेगा नहीं। असाइनमेंट नोटबुक पर लिख सकते हैं कि 1/4 पेपर ही चाहिए? कहाँ है? तो मेरे को नहीं दिख रहा है। देखने दीजिए, पहले देख लीजिए सभी एक बार, फिर हम जो भी डाउट से पूछे बात में। बड़ा सभी देख लीजिए। अभी आपको असाइनमेंट दिख रहा है? जी भाई जी, दिख रहा है भाई जी, दिख रहा है। देखो हमने ये सबसे पहले 2009 में कुछ पूछना नहीं है, सुनो सिर्फ पहले सुनना होता है, उसके बाद समझ में ना आए तो पूछना होता है। अभी ये जो आप असाइनमेंट देख रहे हैं इसमें असाइनमेंट नंबर लिखा हुआ है, असाइनमेंट नंबर 15। इसका मतलब ये है कि ये तीसरा जो है ना, ये अन्नामला यूनिवर्सिटी के लिए लिखा गया था। तो जो आपका बुक है, पहला किताब, दूसरा किताब, तीसरा किताब, है ना, ऐसा है, मतलब आपका क्लास हो चुका है। तो आपका टोटल जो है ना, एमबीए का भी 12 किताब है, एमएससी का भी 12 किताब है, बीएससी का 8 किताब है टोटल। प्रैक्टिकल बुक में बुक का असाइनमेंट नहीं होते। प्रैक्टिकल बुक जो दो है या एक है, कहीं जिसको जैसा मिला है, वो 100 मार्क्स का होता है, उसका असाइनमेंट नहीं लिखना होता है। बाकी सबका असाइनमेंट होता है 25 मार्क्स का। 25 मार्क्स का असाइनमेंट का मतलब है कि 100 में से 25 असाइनमेंट आपको घर में बैठ के लिखना है। बाकी 75 मार्क्स का आपका क्वेश्चन एग्जाम में उसका आंसर देना है। वो एग्जाम का आंसर भी कैसे लिखना है और उसका मार्क्स क्या है वो भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन आपको ध्यान से सुनना है। खाली पूछते रहेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जो हम बताना चाहते हैं उसमें आपको फायदा है। तो असाइनमेंट में ये जो हमने सफेद पेज में लिखा था, हमने लाइन, पहले ऐसा नियम था कि आपको सफेद पेज में ही लिखना है, ऑन रूल पेपर में लिखना है। तो हम लोगों ने उस टाइम 2009 में शुरू में फर्स्ट बैच में हमने खुद लिखा है। मेरा ही असाइनमेंट है, इसमें मेरा नाम है, एनरोलमेंट नंबर है और एप्लीकेशन नंबर है और उसका कोर्स है, एमएससी कोर्स है, यूनिट 5 है। तो इस प्रकार का ये ऊपर का जो है ना हेड पेज पर ये लिखना होता है और उसके बाद जो प्रश्न है वो लिखना है। तो ये प्रश्न जो आपका असाइनमेंट जो है, यूनिट के पीछे 5 प्रश्न है, उसमें से एक लेना है। हर यूनिट के पीछे 5 प्रश्न है, उसमें से एक लेना है। अर्थात 5 यूनिट होते हैं, 5 असाइनमेंट आपको लेना है। ऐसा नहीं कि एक ही यूनिट का 5 लेना है या 2 लेना है, नहीं, हर यूनिट से एक लेना है और हर किताब से 5 यूनिट, टोटल 25 मार्क्स। और एक एक असाइनमेंट लिखेंगे तो इस प्रकार शुरू करना है। इसमें जो प्रश्न है वो लिखना है, उसका फिर आंसर लिखना है। कोई भी क्वेश्चन आप ले रहे हैं, पहले उसका डेफिनेशन लिखना है, उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, उस प्रश्न का आंसर देना है, पॉइंट आउट करना है, 1 2 3 4 5 ऐसा लिखना है, उसका कारण निवारण जो कुछ भी लिखना है। और उसके बाद उसमें भी अगर कोई कलर से आप कुछ डायग्राम बनाना चाहते हैं, कोई पिक्चर बनाना चाहते हैं पेपर पर, वो भी आप कर सकते हैं। और उसका आप दोनों साइड यूज कर सकते हैं पेपर का। पहले ऐसा था कि हम 1 साइड यूज करते थे। और बॉल पेन में लिखना है, क्योंकि इंक से लिखेंगे तो पेपर में वो इंक फैल जाएगा और वो बाद में मिट जाता है, इसीलिए आपको बॉल पेन से लिखना है, पेंसिल से नहीं लिखना है। ब्लैक कलर है यार, ब्लू कलर यूज कर सकते हैं। ग्रीन पेन यूज कर सकते हैं भाई जी? हाँ, मैं आपको जो बोला आपने सुना है? नहीं, आपने ब्लू और ब्लैक बोला है। अगर ग्रीन तो बस और कुछ नहीं पूछना ना बीच में, आपको मैंने जो बोलना वो बोल रहा हूँ। आपको ब्लू और ब्लैक यूज करना है, इसका मतलब दूसरा कोई यूज कलर नहीं करना है। कलर समझ जाना चाहिए, एमएससी पढ़ रहे हैं। और रेड कलर तो बिल्कुल यूज नहीं करना है, क्योंकि रेड कलर से आपको एग्जामिनर आपको मार्क्स देंगे।
तो मिक्स हो जाएगा कलर। इसीलिए 2 ही कलर आप यूज कर सकते हैं, बाकी डायग्राम के लिए आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। मान लो कोई पिक्चर बना रहे हैं, उसमें आप कई कलर यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको एक यूनिट के लिए कम से कम मिनिमम 3 पेज तो लिखना ही है, मैक्सिमम 5 पेज आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार जितने भी किताबें, हर MBA वालों के लिए अलग है, क्योंकि MBA वालों के लिए जो क्वेश्चन भेजा गया है, हर किताब से एक क्वेश्चन का आंसर देना है, असाइनमेंट, वो भी 15 पेज का होता है, ये जहां तक मुझे मालूम है। और बाकी जो BSc MSc के जो स्टूडेंट्स है, हर किताब में आपको 5 यूनिट लिखना है और मिनिमम 3 पेज, मैक्सिमम 5 पेज। इस प्रकार वो सारा लिखने के बाद आपको अप्रैल के लास्ट तक आपको सबमिशन करना है। और फ्रंट पेज में आपको पंड्यामणि जी ने बताया कि फ्रंट पेज में आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, और जो जितने किताब आपका है उतना सारा यूनिट, उसका नंबर भी लिखना, कोड नंबर, जैसे 103 है कि 203, जो भी बुक के में नंबर लिखा वो लिखना है। फिर और यूनिट और क्वेश्चन, टोटल कितना क्वेश्चन आपने अटेंड किया है, कितना पेज लिखा है वो भी लिखना है, और किस डेट में आपने भेजा उस डेट को लिखना है, सबमिशन डेट। क्योंकि जिस डेट में आप लिख रहे हैं, भले पहुंचने में आपका 15 दिन लग जाता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी समस्या नहीं है, लेकिन जिस डेट में आपको सबमिशन करने के लिए कहा गया है कि 30 अप्रैल, तो वो डेट आपको लिखना है, उसके अंदर आपको आपने भेजा है, इसीलिए यू आर राइट। तो इस प्रकार आपको असाइनमेंट लिखने की बात है, जो पूरा दिखाना पेज को स्क्रॉल करके, ये आप असाइनमेंट लिखने का जो है इस प्रकार का, ये पेज नंबर भी दिया हुआ है, पूरा दिखा दो इसको स्क्रॉल करके। एक सैंपल के रूप में आपको दिखा रहे हैं हम कि असाइनमेंट इस प्रकार का लिखना होता है। दोनों साइड में मार्जिन रखा गया है और एक एक असाइनमेंट हमने 5-5 पेज लिखा है, और इस प्रकार अंडरलाइन भी किया है और क्लियर उसको पढ़ भी सकते हैं। ये 5 पेज हो गया, एक असाइनमेंट का आंसर 5 पेज में लिखा है हमने, कहीं कहीं 6 पेज भी यूज किया है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है, उसका कंप्लीट आंसर देना पड़ता है। तो ये असाइनमेंट के, और दूसरी बात है कि जितने भी पेज है आप यूज कर रहे हैं, उसके हेड पेज पर तो लिखना ही है, ऊपर पेज में आपका हर पेज में नंबर और एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए। नंबर और एनरोलमेंट नंबर, ये 2 बात जो है ना, 2 चीज जो है हर पेज में लिखना चाहिए ऊपर किसी कोने में। क्योंकि कोई भी पेज आपका निकल गया मान लो बंडल से, तो वो आपके फिर वो आपके बंडल में आ जाएगा, क्योंकि आपका नाम लिखा है उसमें, एनरोलमेंट नंबर लिखा है। इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत लोग जो है ना भेजेंगे, ऑफिस में क्या होता है ऊपर नीचे हो जाता है, पेज निकल जाता है बंडल से, तो वो बंडल में आपका नाम लिखा हो, तो हर पेज में नाम लिखा हो, तो फिर आपका वो बंडल में वो पेपर रखा जाएगा। और बाकी रहा क्वेश्चन, ये हुआ असाइनमेंट आपका। बाकी है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन जो है ना, आपको अगर 1 नंबर का मिले तो सिर्फ 2-3 लाइन लिखना है आंसर एग्जाम के टाइम। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो आपको सिर्फ 1 ही पेज लिखना है। ध्यान रखिए, इस बात को याद रखना, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। और अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, वो तो 1.5 या 2 पेज ही मैक्सिमम लिख सकते हैं। 10 मार्क्स हो तो आप 3 पेज लिखना, और 15 मार्क्स हो तो 5 पेज लिखना। तो वो सेकेंड ईयर में आता है, 15 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन होता है। अगर आप 3 घंटे में आप एग्जाम में लिखेंगे तो मैक्सिमम 30 पेज आप लिख सकते हैं। 30 पेज से ज्यादा कोई भी नहीं लिख सकता। मैं आपको बता देता हूं, इतना मैं समझाता हूं इतने वर्षों से, लेकिन फिर भी मैं इसमें फेल हो जाता हूं। क्योंकि अभी अभी हमारा PhD का पेपर हमारा था, हम वो 3 घंटा हमको मिला, और 100 मार्क्स के लिए हम लिख नहीं पाते थे। क्यों? 30 पेज से ज्यादा लिखने टाइम कैलकुलेशन कर नहीं पाते थे हम। अगर 1 मार्क का 1 ही नंबर है उसका आंसर अगर हम 1 पेज लिखेंगे तो कैसे होगा? आप समझ सकते हैं ना। शॉर्ट क्वेश्चन है, और 3 नंबर का है, 5 नंबर का है, 10 नंबर का है, 15 नंबर का है, जितना मार्क्स के हिसाब से आपको आंसर लिखना है। 3 नंबर है तो आधा पेज लिखिए या 1 ही पेज मैक्सिमम लिखिए। अगर आप 3 नंबर के आंसर 2 पेज लिख रहे हैं तो आपको आगे टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 नंबर का मार्क्स जो है वो आपको 3 ही मिल सकता है, 5 नहीं या 30 नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? एक बार रिपीट कर दीजिए, किस नंबर में कितना लिखना है वो एक बार रिपीट। देख रहा हूँ कि एजेड वाले हैं, जो भी एजेड वाले हैं उनको भी थोड़ा हैंड राइटिंग की स्पीड थोड़ा कम हो गया है, अभ्यास नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, इसीलिए असाइनमेंट लिखेंगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना। और एग्जाम के जब हॉल में आप बैठेंगे, हम होंगे वहां पर, आप देखेंगे आपको बार बार हम बता रहे हैं कि आपको टाइम कम पड़ जाएगा। आपको आंसर मालूम है, आप लिख भी सकते हैं, लेकिन 3 घंटे से ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा, और उस टाइम आप 30 पेज से ज्यादा लिख नहीं पाएंगे। इसीलिए क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर
क्वेश्चन अगर 1 नंबर का है तो 2 लाइन लिखना है, मैक्सिमम 3 लाइन लिखना है। 3 नंबर का है तो आधा पेज या 1 पेज लिख सकते हैं। और वहां पर अगर थोड़ा स्पेस बच गया 1 पेज में, उसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट पेज जिससे आपका नए क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू करेंगे आप। ठीक है ना? मान लीजिए 3 नंबर का एक प्रश्न है, आपने आधा पेज लिखा, उसको वहां छोड़ दीजिए, जितना जगह बचा है उसको छोड़ दीजिए। दूसरा आंसर लिखना चाहते तो उसके दूसरे पेज में आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्जामिनर का ध्यान खींचने के लिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन का आंसर आपने लिखा एक ही पेज में और उसका ध्यान, उनको पता है कि भाई एक ही आंसर है, तो आपको 5 में से सिर्फ 5 ही देंगे, आपको 10 नहीं देंगे, क्योंकि वहां पर आपने 2 आंसर लिखा हुआ है। तो इसलिए पेज को बदलना जरूरी है, अटेंशन खींचने के लिए एग्जामिनर का, कि अभी एक आंसर पूरा हुआ, वहां एक लाइन खींच देना, कि यहाँ लाइन नहीं खींच रहे तो वो पेज को आप छोड़ दीजिए, वो जगह रहने दीजिए, खाली पड़ा रहे, कोई हर्जा नहीं, क्योंकि आपको एक बंडल मिलेगा पेपर का जिसमें 40 पेज होता है। 40 पेज तो आप लिख ही नहीं सकते, हमने आज तक 40 पेज नहीं लिखा, किसी ने भी नहीं लिखा, 30 से ज्यादा कोई लिख ही नहीं सकते। तो इसीलिए पेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है एग्जाम हॉल में, आपको एक ही बार पेज मिलेगा, 40 पेज मिलेगा और उसमें से आप 30 पेज ही लिख सकते हैं। तो इसीलिए जब भी नया क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू करते हैं तो वो जहां एंड करते हैं वहां पर एक लाइन खींच देने का, भाई यहाँ एंड हो गया, नेक्स्ट पेज लेंगे आंसर लिखने के लिए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन आंसर और असाइनमेंट से कनेक्टेड जो भी बातें हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर अभी तक बनाया नहीं है, आपको पंड्यामणि जी ही बनाते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर। आप सभी को 2-4 दिन के अंदर आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा, उसका आंसर अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, लिख लेंगे। जैसे असाइनमेंट पूरा हुआ तो फिर वो जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसको आप अपने किताब देख करके लिखने का अभ्यास कर लेंगे, उसमें से 50% क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा। मान लीजिए आपको एक मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, भेजा जाता है, उसमें से 20 क्वेश्चन है, 20 में से 10 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है ना? तो इसलिए उसको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, उस कैटेगरी का जो भी क्वेश्चन है वो आपको किताब में प्रैक्टिस करना होगा। और एक भाई साहब ने ये भी कहा है कि आपके किताब में 5 यूनिट है, अगर आपने 1 यूनिट को आपने अच्छी तरह से स्टडी नहीं भी किया है तो भी चलता है। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि अगर 5 यूनिट में से 1 यूनिट आप थोड़ा सा कम पढ़ाई किया है और बाकी 4 यूनिट को आपने अच्छी तरह से पढ़ा है, कोई भी प्रश्न आए उसका आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर ऐसा बनाया जाता है कि हर यूनिट से क्वेश्चन लिया जाता है। आपको 10 में से 5 क्वेश्चन का आंसर है, 10 क्वेश्चन होगा उसमें से 5 का आंसर देना है, 7 होगा उसमें से 5 लिखना है, या 5 होगा उसमें से 3 लिखना है, तो ऑप्शन है। तो इसीलिए 4 यूनिट को आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आपको अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन के आंसर आप लिख सकते हैं, और 100 में से 80% मार्क्स लेना तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ज्यादा लिखने का तो कोई फायदा नहीं होता। अगर सर ये क्वेश्चन पेपर का आंसर देंगे हम, तो उसमें सीएल वाइज देना है, या हमको लगता है कि ये 10 नंबर वाला इंपॉर्टेंट है तो वी टेक इट, पहले हम उनको ले लें उसके बाद दूसरा ले लें, यूनिट वाइज? इट माइट भी, जैसे जनरल यूनिवर्सिटी में तो हम ऐसा ही करते हैं। हाँ, ये भी अच्छी बात है। गोपाल भाई जी जो बता रहे हैं कि पहले कैटेगरी होते हैं क्वेश्चन का A B C, ये वाला जो कैटेगरी क्वेश्चन है वो 1 मार्क या 3 मार्क का होता है। बी कैटेगरी का जो प्रश्न है वो 5 या 7 नंबर का होता है। सी कैटेगरी के क्वेश्चन होता है 10 या 15 मार्क्स का होता है। आपको जो इम्पोर्टेंस है वो 10 मार्क्स और 15 मार्क्स, आप कह रहे हैं कि हमें उसको पहले लिखना चाहिए, बिल्कुल आप पहले लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और छोटे शॉर्ट क्वेश्चन है उसको आप बाद में अटेंड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपको लिखना है कि ये सी ग्रुप का क्वेश्चन है, आपको लिखना है ग्रुप सी, और उसका जो क्वेश्चन नंबर है कि वो 10 नंबर का है, 11 नंबर का है, 12 नंबर का है, वो लिख करके प्रश्न भी लिखना है और फिर उसका आंसर लिखना है, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आप कौन से ग्रुप का क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, उसका मार्क्स क्या है। आपके पेपर में होगा मार्क्स वहां पर होगा, लेकिन एग्जामिनर का ध्यान खींचने के लिए आपको ये करना होगा। तो इसीलिए टाइम कैलकुलेशन करना बहुत जरूरत है, बहुत जरूरी है। अभी से आपको इसको कैलकुलेशन कर लेना है कि आप 1 मिनट में कितना लिख सकते हैं, आपको 1 पेज लिखने में कितना टाइम लगता है, ये आपको अभी से कैलकुलेशन करना है। तो 30 पेज लिखना है और 90% नंबर लेना है। अगर कोई 30 पेज लिखता है तो मैं समझता हूँ 80% के ऊपर मार्क्स उसको मिलेगा, 100%। तो अभी आप लिख करके घड़ी देख करके प्रैक्टिस कीजिए कि आप 1 पेज लिखने में कितना टाइम लेते हैं। हाँ दिनेश भाई जी हाथ उठा रहे, पूछने जी सर, मेरा सवाल ये था कि जब पांड्यामणि सर ने पहला सेशन लिया था शुरुआत में, इंट्रोडक्टरी सेशन प्लस हमारे जो ट्रेनर्स ने हमें ट्रेनिंग में बताया, क्लासेस में बताया था
हाँ जी 200 से 300 या 300 से 400 वर्ड्स के बीच में असाइनमेंट बोल दिया गया था। तो हाँ अकॉर्डिंगली हमने शुरुआत के बाद वो थोड़ा सा छोटा करना शुरू कर दिया। अब आज की बातचीत में फिर से वो 400 से 500 शब्द कहा गया है, तो इससे का कोई इम्पैक्ट तो नहीं रहेगा क्योंकि नहीं 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 कंफ्यूजन हो नहीं गया। ऐसा कुछ भी नहीं। आपको असाइनमेंट आप अगर अच्छी तरह से लिखते हैं, मान लो आप 2 पेज लिखा है, उसमें और 2 पेज आप जोड़ दीजिए ना, आपको कोई दिक्कत थोड़ी है ना। विस्तार से मना किया, विस्तार से लिखेंगे और आपको 5 में से 5 मिलेगा। लेकिन शॉर्ट में लिखेंगे, अगर बहुत अच्छा लिखा है तो भी आपको 5 में से 5 देंगे। लेकिन आपने शॉर्ट में लिखा, कोई आंसर उसमें से मिस हो गया हो, तो एग्जामिनर को लगता है इसने कम लिखा है, तो 5 में से 3 4 देंगे। तो अगर आप ज्यादा लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम लिखेंगे तो प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है ना? जी थैंक यू सो मच। हाँ, असाइनमेंट तो आप घर में बैठ के लिख रहे हैं, आपको थोड़ी एग्जाम हॉल में जो लिख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए असाइनमेंट जो आप घर में बैठ के लिख रहे हैं उसको अच्छी तरह से लिखिए, आपको नो प्रॉब्लम, ये आपके प्रैक्टिस के लिए भी अच्छा है। लेकिन भाई जी जो प्रैक्टिकली जीके मैंने वालों देखा को है कोई कि प्रॉब्लम आप नहीं है, एक ही इससे प्रॉब्लम ज्यादा है उनको एक एग्जाम क्वेश्चन सेंटर आंसर में नहीं लिख लिखना है। सकते। मोर देन 3 हाँ। पेज से ज्यादा नहीं लिख सकते। तो इसीलिए मैंने एग्जाम हॉल में जो लिखना है वो भी मैंने आपको बताया। 3 भाई घंटा जी, आपको एक बार मिलेगा एग्जाम हॉल में, आपको 15 मिनट पहले बैठने को मिलेगा, 15 मिनट के अंदर क्वेश्चन मिल जाएगा, 15 मिनट पहले क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने पढ़ने के लिए, और उसके बाद आपका लिखना शुरू हो जाएगा। मतलब 3 घंटा 15 मिनट आपको मिल रहा है एग्जाम हॉल में बैठने के लिए, उसमें ही आपको जो भी लिखना है लिखना है, और वो भी शांति बनाएंगे आप। अगर असाइनमेंट में एग्जैक्ट बुक की वर्डिंग से लिखते हैं आंसर, तो फिर मार्क्स कम हो जाएंगे क्या? क्या बोल रहे हैं, क्या पूछा? असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है उसके जो आंसर्स है, अगर बुक से एग्जैक्ट वर्ड में अगर लिखते हैं कॉपी करके, तो फिर से मार्क्स कम हो जाएंगे क्या? आपको एग्जैक्ट वर्ड में ही लिखने के लिए बताया गया है कि किताब देख करके लिखना है। किताब देख करके लिखना है, वही चीज लिखना है जो आंसर है बुक में, वही चीज लिखना है। प्लस रेफरेंस आपको गूगल से भी अगर कोई पॉइंट मिलता है, दूसरे किताबों से भी कोई पॉइंट्स मिलता है, वो भी आपको लिख सकते हैं। अभी बताया ना गूगल। भाई हाँ जी जी। एक बार रिवाइज कर देंगे आप 10 मार्क्स के लिए एप्लीकेशन नंबर क्या? हाँ वही भाई जी कर एमबी असाइनमेंट का, तो भाई जी हाँ, एमबी असाइनमेंट का सीता बहन कुछ बोल रही है, सीता बहन कुछ बोल रही है, बोलिए। भाई जी मैं ऐसे बोल रही हूँ, जो आपने बताया ना 1 नंबर में इतना लिखना है, 3 नंबर का इतना लिखना, वो एक बार रिपीट कर दीजिए ना। 10 नंबर में कितना एक लिखना नंबर है, के कितने लिए पेज? एक नंबर अगर हो, एक नंबर हो तो उसमें 2 या 3 लाइन लिखना, मैक्सिमम 3 लाइन, बस, इससे ज्यादा नहीं। 3 नंबर हो तो आधा पेज या 1 पेज लिखना है, ठीक है। जी जी। और आप टाइम कैलकुलेशन करके देखना। और 75 मार्क्स माना, 75 को 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना होता है ना। 75 को, क्योंकि 75 मार्क्स से 25 पेज है, तो हर पेज में 3 नंबर होता है। 1 पेज लिखा माना आपने 3 नंबर का आंसर दे दिया, और 25 पेज लिख लिया माना 75 मार्क्स का आंसर आपने दे दिया। हाँ, 5 पेज आपने अगर ज्यादा लिखा तो मान लो आपको मार्क्स बड़े, आपको मार्क्स ज्यादा मिलेगा, कि अब ज्यादा लिखने वाले को ज्यादा मार्क्स मिलता है कि आप एग्जाम में कितना अपने आप को एक्सप्रेस किया, आप पेपर में एक्सप्रेस कितना, आप कितना भी जानते हो, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा नंबर। माना आप बहुत कुछ जानते हैं लेकिन आप लिख नहीं पाए, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, तो नंबर कहाँ से देंगे आपको एग्जामिनर? जो खाते में होगा वही आपको नंबर मिले वाला है। ओके, 5 नंबर का अगर प्रश्न हो तो 2 पेज या 1.5 पेज या 2 पेज लिखना है, 2 ही पेज लिखना है। अगर आपको 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आप उसमें 3 पेज लिखेंगे, मैक्सिमम 4 पेज लिखेंगे। तो इस प्रकार जो 75 मार्क्स है, आंसर देना है 3 घंटे में, आप मैक्सिमम 30 पेज आपको लिखने को आप लिख सकते हैं, मतलब उससे ज्यादा तो आप लिख भी नहीं सकते। और मिनिमम आपको मिनिमम 24 पेज आपको लिखना ही है एग्जाम हॉल में। अभी से आप 3 घंटे में 24 पेजेस है ना, तो मतलब 1 घंटे में एवैल्यूएशन कैसे होगा? प्रैक्टिकल का एवैल्यूएशन 1 घंटे में आपको 8 पेज लिखने का अभ्यास अभी से करना है। असाइनमेंट में जो आपके असाइनमेंट में 15 लिखा हुआ है, तो हम अपने असाइनमेंट में 25 लिखेंगे ना? असाइनमेंट क्या नंबर प्रश्न कर रहे हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। असाइनमेंट जो है 25 नंबर का है, तो हम अपने पेज में जो है 25 लिखेंगे ना, क्योंकि आप वाले में 15 लिखा हुआ था। नहीं नहीं, ये कोई प्रश्न नहीं है जो आप पूछ रहे हैं।
असाइनमेंट होते हैं 25 नंबर मार्क्स, 5 क्वेश्चन लिखना है, 5 यूनिट से एक यूनिट से एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। एक असाइनमेंट के लिए 5 नंबर होता है, तो वो घर में बैठ के आपको 25 नंबर का 25 में से 25 आप ले सकते हैं, अच्छा लिखेंगे तो। नहीं भाई जी सर ये आपने ऐसे जो पूछ रहे पीडीएफ आपने जो दिखाया उसमें असाइनमेंट नंबर लिखा ना, एप्लीकेशंस के नंबर कहाँ से मिलेगा? एप्लीकेशन नंबर एप्लीकेशन नंबर तो आपको नहीं लिखना है, ये तो हमारा शुरू में लिखा था हम लोगों ने, जब हम लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर और एनरोलमेंट नंबर नहीं मिला था, इसलिए हमने जो एप्लीकेशन किया था वो नंबर लिखा है इसमें। समझ में आ रहा है ना? तो आपको जी सर। एप्लीकेशन नंबर लिखने की जरूरत नहीं, आपको एक ही नंबर लिखना है जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका, भाई जी या एनरोलमेंट नंबर, जो भी आपका है, रजिस्ट्रेशन नंबर या एनरोलमेंट नंबर, वही आपको लिखना है, एक ही लिखना है। भाई जी हर पेज पे साइन भी करना है, सर्कुलर में दिया हुआ है हर पेज पे साइन भी करना है असाइनमेंट की। हर पेज में ऊपर आपका नाम और एनरोलमेंट नंबर लिखना है, साइन भी करना है नीचे उसे में कोई सर्कुलर साइन में वाइन लिखा नहीं हुआ था। करना है। सर किसने बोला आपको असाइनमेंट साइन? नंबर क्या लिखना है? नहीं भाई जी, जो भेजे थे ना पांडे मनी भाई जी, उसमें लिखा हुआ है बॉटम में मिडिल में साइन करना है अपना। सर्कुलर में लिखा था जो पांडेमणि भाई जी सर्कुलर ने में भेजा। लिखा हुआ है, मैंने लिख के भेजा है, फिर मिला मैं था सबमिट बाई कर पोस्ट। चुकी हूँ बॉटम में साइन करके भाई जी, उसमें हाँ, लिखा ठीक हुआ है, है आपने बताया साइन कि कर दिया तो साइन कोई दिक्कत थोड़ी है, आपने साइन करके भेज दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी साइन नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपका हर पेज में ऊपर नाम लिखना है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये आपको समझ में आया कि नहीं है कि हर पेज में ऊपर आपका नाम और एनरोलमेंट नंबर लिखना है, 2 चीज लिखना है। तो फिर अलग से ऐसे अलग से साइन करने की क्या जरूरत है? नहीं वो ठीक है तो ना? सर्कुलर में लिखा हुआ था भाई जी, तो इसलिए आपको सर्कुलर मिला है तो लिखिए ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई मना हम कर रहे हैं क्या? लिखो आप। भाई जी जो एमबीए का असाइनमेंट है, हाँ एमबीए जी, के असाइनमेंट में एक डाउट है एक्चुअली, हाँ एमबीए जी, का हाँ जी, असाइनमेंट। बोलिए। हाँ जी, भाई जी वो जो एमबीए का जो खास हो तो असाइनमेंट में कुछ वर्डिंग का लिमिट है, जैसे अब इनका बता रहे हैं कि 5 पेज नॉर्मल है, लेकिन एमबीए वालों के लिए वर्डिंग का कुछ ये है कि ज्यादा लिखना है हम लोग ऐसे, हमने ये भी आपको मतलब बताया, आपने ध्यान से सुना नहीं है। एमबीए वालों के लिए अलग है, एमबीए वालों के लिए एक एक क्वेश्चन, हर किताब से एक ही असाइनमेंट जो है वो 15 पेज का होता है, और वो भी आपको भेजा गया जो असाइनमेंट के लिए एक बुक के साथ आपका क्वेश्चन भी भेजा है असाइनमेंट का, है ना? मिला? अभी तक कुछ नहीं है हमारे पास तो आपको एक्चुअली असाइनमेंट क्वेश्चन के नहीं मिले लिए, भाई जी, क्वेश्चन नहीं मिले हैं अलग से। हाँ, तो वो पांड्यामणि भाई ने कहा ना कि आपको हम क्वेश्चन भेजेंगे तो आप लिखेंगे ना। अभी नहीं मिला है, आपने बताया है, कई भाई बहनों ने पूछा था पांड्यामणि जी को, अभी हमें नहीं मिला है, तो अभी भेजेंगे आपको, और आप लिख करके फिर आंसर फिर बुक के पीछे वाले भेजना। क्वेश्चंस का नहीं करना है भाई जी, जैसे हाँ जी, लेसन के पीछे वाले क्वेश्चंस में जी नहीं हमें करना एनरोलमेंट है, नंबर कहाँ से मिलेंगे? लेसन के और पीछे एक जो साथ क्वेश्चन अगर दिए हैं। एक साथ एनरोलमेंट दो नंबर लोग कहाँ से बोलेंगे तो मिलेगा? कुछ समझ में नहीं आएगा ना, एक साथ एक ही बात करो तो ठीक है ना, कुछ समझ में नहीं आता है। नहीं वो नहीं वो ये एनरोलमेंट पूछ नंबर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर एमबीए कहाँ के से पीछे मिलेगा? भाई जी आप लेसन के पीछे वाले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको जो भी है आपको आपके पास होना चाहिए कि मेरे पास होना चाहिए? ग्रुप में शेयर कर दिया भाई जी वो तो सब। हाँ, ग्रुप में शेयर किया है, वही एक ही बात है, घुमा भी रख के एक एक पूछते रहते भाई जी हैं। एमबीए के जो असाइनमेंट्स हैं वो लेसन हाँ के जी, पीछे वाले क्वेश्चंस में नहीं करने हैं क्या? एमबीए वाले के किताब में असाइनमेंट का प्रश्न नहीं है, मैं आपको इंटेक्स्ट पहले क्वेश्चन भी जो लेसन के पीछे वाले क्वेश्चंस हैं वो नहीं असाइनमेंट के नहीं है, वो आपके जो एमबीए की किताब में आपके पीछे क्वेश्चन है क्या? लेसन के पीछे क्वेश्चंस दिए हैं, दिए है ना? 4-5 क्वेश्चंस दिए हैं। वहाँ कुछ तो क्वेश्चंस है एक्चुअली, अगर है कुछ अगर क्वेश्चंस क्वेश्चन दिया है तो वही प्रैक्टिस करना है। अगर पांड्यामणि भाई ने कहा है कि मैं असाइनमेंट के लिए मैं एक अलग से क्वेश्चन भेजूंगा, उन्होंने कहा ना, और आपको उसके लिए भाई जी बोले एक्स्ट्रा अलग टाइम भेजेंगे दिया एक्चुअली, जाएगा। भाई जी अभी बोले हाँ, ओके एमबीए वालों के लिए। अगर आप सोचते हैं कि आपके, मैंने किताब नहीं देखा क्योंकि अभी जो मणिपुर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से हमारा फर्स्ट ईयर चालू हुआ है, ये स्टार्टिंग पीरियड है, इसलिए ये सारे किताब अभी हमारे पास नहीं है। सिर्फ हमको जो किताब मिला है 6 किताब का क्लास हमारे पास मिला हुआ है ना? तो इस प्रकार सारे किताब तो हमारे पास नहीं है जो आपको हम बताए कि ये क्या है नहीं है, वो तो आपको ही मालूम होगा कि आपके किताब जो मिला है उसके पीछे क्वेश्चन है कि नहीं। अगर है तो आप उसको लिखिए आंसर, हर यूनिट से एक आंसर आपको लिखना है असाइनमेंट के लिए। हर किताब जो 100 मार्क्स का होता है, चाहे एमएससी हो, बीएससी हो, एमबीए हो, कोई भी स्टूडेंट, आपको 100 में से 25 मार्क्स आपका होता है असाइनमेंट। प्रैक्टिकल बुक को छोड़ करके आपका हर किताब में 25 मार्क्स का असाइनमेंट होते हैं। समझ में आया ना? इसका और मतलब 20 भाई मार्क्स, जी
भाई ये भाई क्वेश्चन जी है भाई इसका जी। मतलब हमारा 100 नंबर का एग्जाम होगा क्या हिंदी लेक्चर का, हिंदी हाँ लैंग्वेज का, बिल्कुल। और बाकी तो फिर 75 मार्क्स की। हाँ ओके, ये समझ भाई गए। ये भाई जी हम ये क्वेश्चन असाइनमेंट है के लिए, एमबीए भाई जी में। एक मिनट, भाई जी असाइनमेंट के लिए हमने इंक पेन यूज किया, हमको पहले पता नहीं था, तो अभी वो असाइनमेंट चलेंगे या फिर से लिखने पड़ेंगे? आपने अगर लिख लिया उसको, आप ध्यान से देखिए कि वो इंक पेपर में फैल तो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ आप भेजेंगे कुछ समय पड़ा रहेगा, 6 महीने के बाद देखेंगे वो पेपर में आपका असाइनमेंट दिखाई नहीं दे रहा। नहीं वो वाटर इंक, प्रूफ इंक है, वाटर प्रूफ इंक से लिखा है। ठीक है, मतलब आपका पेपर सही है। आप इंक ने अपने हर क्लास में हमने ये पहले ही बताया, आप एग्जाम में भी लिखेंगे इंक से नहीं लिख सकते। इंक वाला आप पेन यूज ही नहीं कर सकते एग्जाम में, असाइनमेंट में, तो वो आप पेपर को खराब कर देगा। भाई जी हाँ ये जी, एमबीए के पेपर्स हैं, एमबीए के हाँ जी, पेपर्स हाँ ये जी, हैं हाँ जी, हाँ क्वेश्चंस। जी, हाँ जी। तो आपको वही असाइनमेंट, यही तो असाइनमेंट के लिए है। ओके ये जो इंडिया है वही असाइनमेंट के लिए, उसमें से एक आपको लेना है। ओके ओके, थैंक यू अगर भाई आप, जी। हाँ उसमें से एक लेना है। Brother, about the MBA assignment, can you just tell it in भाई जी English? Because I was not able to follow because it was totally in हाँ Hindi. जी, ओके भाई ओके। जी और कुछ पूछना है? बाकी टाइम तो हो गया है। मैं समझता हूँ सबको असाइनमेंट और एग्जाम से कनेक्टेड जो भी बातें हैं मैंने आपको बता दिया है। बाकी किताब का प्रॉब्लम है, आपको एनरोलमेंट नंबर नहीं मिला है अभी तक भी, और बाकी और भी जो भी बातें हैं उसका आंसर मेरे पास नहीं है, उसका आंसर पंड्यामणि जी के पास है, आप उनसे पूछ सकते हैं। और किताब नहीं मिला है तो सेंथिल भाई से आप पूछ सकते हैं, सेंथिल भाई किताब भेजते हैं। ओके ओके भाई जी, बहुत अच्छा समझाया, थैंक यू। हम लोग जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं हाँ सीताबेन कुछ बोल रहे हैं। हाँ जी भैया मैं तो बोल रही हूँ थैंक यू, आपने बहुत अच्छा समझाया, थैंक यू, समझ में आ एकोमोडेशन का क्या गया। अरेंजमेंट होगा हम लोगों के लिए एग्जाम और में? कोई कौन पूछ रहे भाई? एग्जाम सेंटर, मैं भावना हूँ। भावना बहन बोलिए। जी कि हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एमएससी और पीएचडी एक साथ एनरोल किया है। तो पहले अच्छा। ऐसा था कि एग्जाम सेंटर्स हमें हमारे रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे सेट करेंगे अगर होगा तो, नहीं लेकिन नहीं, ऐसा अभी है तो ही ऐसा नहीं। नहीं है ना। हाँ जी, नहीं अभी है, तो नहीं ऐसा है, नहीं है, मधुबन नहीं आना है नहीं। हमें। तो क्या हाँ एक आप हमारे रिक्वेस्ट थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं कि हमारे क्या? एग्जाम और वो जो पीएचडी के प्रैक्टिकल 8 दिन के क्लासेस, उनका हाँ। डेट्स थोड़ा नजदीक रखे तो हम एक साथ आकर जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग इतना दूर नहीं दूर से ऐसा दो है, बार। देखो हो सकता है, लेकिन ये 2-4 लोगों के लिए हम डेट सेम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स मिक्स हो जाएंगे। ऐसे एक साथ हो तो हम लोगों को मैनेज करना आसान हो जाता है हम लोगों के लिए। जैसे हम यहाँ है, हम एग्जाम का देखभाल करते हैं और हम खुद ही पीएचडी का स्टूडेंट है, हमारा क्लास होगा, हम उधर जाएंगे कि आपके एग्जाम के देखभाल के लिए जाएंगे? नहीं नहीं, है एक ना? साथ में ना, तो सेम डेज में इसीलिए नहीं, एक लेकिन साथ तो एक नहीं हो ग्रुप सकता, में थोड़ा जैसे मैनेज हो सकता है, एक वो ही तो महीने में। एकोमोडेशन आपको मिल जाएगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, ठीक है ना? अकोमोडेशन की बात नहीं भाई जी, हम लोग हैदराबाद और से बाकी आते हैं एग्जाम के लिए तो। तो सबको आना ही पड़ेगा शांतिवन, क्योंकि दूसरा एग्जाम सेंटर है ही नहीं इसका। हाँ जी हाँ जी। इसी भाई बहाने जी बाबा के घर हम आना कर पड़ेगा। सकते हैं, समझ में आ गया। भाई जी मैं एक्चुअली दिव्यांग हूँ, तो मुझे हाँ जी, एकोमोडेशन के लिए कुछ बात करना है, किससे बात करना होगा? कुछ कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए प्लीज। एकोमोडेशन के लिए एक लिंक भेजेंगे पंड्यामणि जी सबको ग्रुप में, उसी लिंक में आपको ऑनलाइन आपका एकोमोडेशन हो जाएगा। फिर यहाँ जब आएंगे एकोमोडेशन डिपार्टमेंट से, वो देखेंगे कि हाँ आपका नाम है, तो आपको एकोमोडेशन मिल जाएगा, चाहे कोई भी हो। ठीक है ओके ना? ओके, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। भाई जी और किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी। अच्छा, साइकोलॉजी के जो हमारे सब्जेक्ट है उसमें हिंदी में बहुत टफ वर्ड्स है, तो उसको हम थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में हिंदी में लिख सकते हैं ना, चेंज करके? बिल्कुल बिल्कुल, आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर लिखना है अपने लैंग्वेज में लिखना है, आपको अपने भाषा में अच्छी तरह से लिखना है। किताब में चाहे कुछ भी हो, किताब में शायद डिफिकल्ट है या इजी है, कुछ थोड़ा ऊपर नीचे है, क्योंकि वो ट्रांसलेशन में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको तो अपने लैंग्वेज में लिखना है ना, भाषा में। भाई जी एमबीए प्रैक्टिकल में कुछ, जैसे हम लोग का एमबीए इंग्लिश में ही है केवल, तो कुछ प्रैक्टिकल में वर्ड्स हिंदी के यूज कर सकते हैं क्या हम बुक में? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एक्चुअली क्या है, एमबीए तो इंग्लिश में ही है, हिंदी में या दूसरे लैंग्वेज में नहीं है। हाँ, तो इंग्लिश में अगर आप लिख नहीं सकते तो एमबीए के तो आपको छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल की मैनेजमेंट बात आप, हाँ केवल प्रैक्टिकल की प्रैक्टिकल, बात कर रहा हूँ मैं।
नहीं, प्रैक्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल आपका इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई है एमबीए, उसमें दूसरा लैंग्वेज नहीं है। तो अगर आप उसको आप इंग्लिश में नहीं लिखेंगे तो आपका वो एग्जामिनर आपको क्या देखेंगे, बोलेंगे भाई ये इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई है, वो हिंदी लिखे हुए है, तो वो तो ठीक नहीं है ना। बाकी कोई भी सब्जेक्ट जो है, काउंसलिंग है, वेलबींग है, जो भी और दूसरे जो भी एमएससी डिग्री वाला है वो अपने अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। कोई हिंदी में लिखेंगे, कोई इंग्लिश में लिखेंगे, कोई गुजराती में लिखेंगे, तेलुगु में लिखेंगे। बीएससी का अगर इंग्लिश मीडियम है तो हिंदी में लिख सकते हैं प्रैक्टिकल में बीच बीच में। बीएससी में जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट तो आप हिंदी में नहीं लिख सकते ना, बाकी सारे जो सब्जेक्ट है वो लिख सकते। इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में है तो इंग्लिश में आप अगर इंग्लिश में लिखा है कि मुझे इंग्लिश में ही आंसर देना है तो इंग्लिश में ही देना है, वहां पर आप हिंदी कैसे यूज करेंगे? आपका मीडिया जो है इंग्लिश है, आपने फॉर्म में भरा है कि हम इंग्लिश में ही पढ़ाई करेंगे, तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको लिखना पड़ेगा ना। आपको किताब भी इंग्लिश में ही मिला होगा प्रैक्टिकल में, तो वहां आप हिंदी कैसे लिखेंगे? अब इंग्लिश में आंसर क्वेश्चन है और हिंदी में आंसर है, ये कैसे होगा? भाई जी हाँ जी, आवाज आ रही है अभी हमारे समझ में आ गया तो हम ऑफ कर सकते हैं, क्या क्लास ऑफ कर सकते हैं, अभी हम समझ आ गया। हाँ ठीक है, ठीक है। एक चीज पूछना था। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट में कोई है क्या कुछ? हाँ जी भाई जी, यूजीएससीएच का असाइनमेंट लास्ट डेट क्या है? लास्ट डे अप्रैल का, अप्रैल बताया ना, 30 अप्रैल। ठीक है, सबके लिए 30 अप्रैल है, सबके लिए 30 अप्रैल है। और एमबीए वालों के लिए बाद 15 दिन एक्स्ट्रा है, उनको अभी तक क्वेश्चन नहीं मिला है, आज ही उनको बताया गया कि क्वेश्चन भेज रहे हैं पांड्यामणि जी। तो एमबीए को छोड़ के बाकी सबका जो असाइनमेंट सबमिशन डेट है, लास्ट डेट 30 अप्रैल तक है। मतलब पूरा महीना आपके पड़ा हुआ है सामने, अभी 40 दिन पड़ा है। भाई जी मेरा एक क्वेश्चन था। भाई जी क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, मीडियम वालों को इंग्लिश मीडियम का पीडीएफ मिलेगा क्या? क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो समझ में नहीं आ रहे, तो टिपिकल भी हैं। एमएससी वालों को? हाँ, एमएससी हिंदी मीडियम वालों को नहीं, देखिए एमएससी हो चाहे बीएससी, जिनको किताब मिला है उसका पीडीएफ नहीं मिल सकता। क्यों? पीडीएफ जो सॉफ्ट कॉपी है वो नहीं मिल सकता, वो तो हमें भी नहीं मिला है, वो पांड्यामणि भाई किसी को देते नहीं है। हाँ, बुक छपा नहीं है इसलिए उसका सॉफ्ट कॉपी जो है ना स्टूडेंट्स को भेजा गया। जो गीता के ऊपर जो है ना जो कोर्स बना है उसका प्रिंट नहीं हुआ है, स्टूडेंट्स को स्टडी करना है, इसलिए उन्होंने पैसा दिया, फॉर्म भरा, एडमिशन लिया, तो बुक नहीं बना इसलिए सॉफ्ट कॉपी। तो आपको बुक भेज दिया, आपको सॉफ्ट कॉपी क्या करना है? नहीं भाई जी, इसमें हिंदी है, हिंदी का इंग्लिश में नहीं दिया हुआ है, इंग्लिश हेडिंग भी इंग्लिश में नहीं दिया, सिर्फ हिंदी दिया हुआ है, तो हमको थोड़ा सा समझने में कई वर्ड टिपिकल है, समझ में नहीं आ रही। आप पांड्यामणि से बात कीजिए, उसके लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, वो आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए, वो सॉफ्ट कॉपी उनके पास ही होता है, वो किसी को नहीं देते हैं, वो हम लोगों को भी नहीं देते हैं। हम फैकल्टीज है, हम उनके साथ में रहते हैं, लेकिन हमें भी नहीं मिलता है। वो कहते हैं तुम दे देगा, सबको बांटेगा। ओके, हम यहीं पूरा करते हैं। मैं समझता हूँ असाइनमेंट और क्वेश्चन आंसर का सारे जो है ना समझ में आ गए आपको। भाई साहब भाई और एक क्वेश्चन है भाई साहब। हाँ, कौन बोल रहे हैं? मैं डॉक्टर रविंद्र पाटिल बोल रहा हूँ। हाँ जी। हाँ, असाइनमेंट ये प्रोजेक्ट पेपर्स पर लिखना है या जनरल रूल्ड पेपर्स पर ये लिखना है? 1/4 साइज का पेपर है। ये तो पहला क्वेश्चन था बच्चे का जो शुरुआत में एडमिशन लिया था उस टाइम का है, तो अभी लास्ट में आप पूछ रहे हैं। ये 1/4 साइज का असाइनमेंट पेपर होता है, आपको किसी भी बुक स्टॉल में मिल जाएगा। ये 1/4 साइज का पेपर यूज करना, ठीक है? भाई जी एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ मैं? हाँ जी, पूछिए। अकॉर्डिंग तो नहीं है, पर मुझे अभी पता चला कि हम एमएससी के साथ पीएचडी कर सकते हैं। हम कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बिल्कुल। आप अगर कैपेबल है तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पता नहीं है तो हम नेक्स्ट ईयर जो सेकेंड ईयर होगा उसके साथ भर दे तो? नहीं, लेकिन बात यह है अगर आपका मास्टर डिग्री नहीं है तो आप पीएचडी कैसे करेंगे? मास्टर डिग्री, कोई भी मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास पहले से। ओके, तो अभी जो कुछ बहन कोई बोले ना कि हम दोनों पहले साथ से उनका मास्टर डिग्री होगा ना। आप में से जो भी बैठे हुए हैं उनमें से किसी ने एमए किया है, एमबीए किया है, किसी ने पीएचडी भी किया है, डबल पीएचडी करना चाहते हैं, दोबारा एडमिशन ले रहे हैं।
तो ऐसा ओके, भी है, पहले मास्टर। थैंक यू, ठीक है ना। मास्टर डिग्री के बगैर तो पीएचडी का एडमिशन नहीं होता है। सर ओम शांति। ओम शांति, ठीक है। भाई जी असाइनमेंट के बारे में हम लोग क्लियर है सर। हाँ जी। लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल बुक में जैसे अभी असाइनमेंट का आपने एक नमूना दिखाया, हाँ जी, वैसे हाँ अगर जी। हाँ तो वो तो हमारे लिए आसान होगा। वो वैसे दूर आप है कौन से लेकिन कोर्स है आपका? बीएससी, एमएससी, एमएससी सर, एमएससी काउंसलिंग। एमएससी काउंसलिंग का जो आपका बुक है, प्रैक्टिकल बुक, उसी में लिखना है आपको, उसी में लिखना है। और उसमें जो आपके फैकल्टीज है जिसने आपका क्लास लिया, ठीक है ना, उनको आपको बोलना चाहिए था कि मुझे एक प्रैक्टिकल कॉपी दिखाओ। जैसे मैंने दिखाया, मैंने 2 प्रैक्टिकल बुक क्लास कराया बीएससी में, एमएससी में, तो वो उसको मैंने एकदम अभी तक में उनका पूरा कर दिया और क्लियर हो गया। कोई एक भी क्वेश्चन को मैंने सबको बैठा बिठा के लिखाया। तो आपने अगर अपने फैकल्टी को, अपने टीचर को ये बात नहीं पूछा, अभी मेरे को पूछने से क्या होगा? क्योंकि अभी और एक ही दिन क्लास होने वाला है, 26 तारीख। हमने बोला था नहीं क्लास तो हमको ठीक है सर, हो सकता है मेरा कुछ क्लास मिस हो गए हो। हाँ जी, हाँ जी। मैंने ओके सर, हम अपने फैकल्टी को पूछ लेंगे बाद में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि हाँ जी, हाँ जी, मैंने बोला भाई था जी, भाई जी, वन क्वेश्चन। भाई जी, हाँ भाई जी, मेरा इनरोलमेंट नंबर 35 है, उसमें मेरा नाम मिस है, मिस्टर किया है, जेंडर चेंज हुआ है। मैंने कॉल किया था, वो अभी तक चेंज हुआ है नहीं हुआ पता नहीं है। दूसरी बात, मैंने जो मेल आईडी भेजा है उसमें मुझे मेल ही नहीं आता है। जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है मुझे ग्रुप से मिलती है, तो मुझे उसके लिए थोड़ा मेल अपडेट करना है, तो किससे बात करूं? जय कुमार भाई से। जय कुमार भाई है ना, ऑफिस में बैठे हैं ना, वो ये सब करते हैं, वो चेंज करते हैं। तो आप उनको बात कीजिए, आपके ग्रुप में उनका नंबर है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में उनका नंबर है। आप अपना नंबर, नाम अलग से उनको, ग्रुप में नहीं, अलग से उनको नहीं, आप, हाँ, पर्सनली है सर, पर्सनली। हाँ, तो वो करेक्शन कर लेंगे, ठीक है ना। भाई जी जैसे स्पाइरल नहीं करना है, स्पाइरल नहीं करना है ना, स्पाइरल तो बिल्कुल नहीं करना इसके है। ऊपर कवर भी नहीं करना है। तो सारे जो है 6 सब्जेक्ट को 5-5 मिनट को 30 मिनट को जो है इकट्ठा एक उसको बना के बीच में आप 5 करो और 2 धागा बांध दो। ओके, जो मान लीजिए आपका 100 पेज है, 100 पेज है, उसको बीच में पंचिंग मशीन होता है ना, छेद करते हैं ना, 2 छेद करके 2 धागा बांध दो, बस बस सिंपली जो उसको भेज देना है, बस 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 बस, और कुछ नहीं। उसको फिर एक लिफाफा में डाल करके आप शांतिवन लेके आओ और जमा कर दो, या तो पोस्ट में भेज दीजिए। शांतिवन, तेलेटी, आबू रोड, ब्रह्मा कुमारीज शांतिवन, तेलेटी, डायरेक्टरेट ऑफिस, वैल्यू एजुकेशन डायरेक्टरेट ऑफिस, 70307510, पिन कोड नंबर पूरा हमको एड्रेस अगर दे दो। कवर पे कवर नहीं करना है। फाइल हमको अगर करना है तो हम कर सकते हैं ना भाई जी? बिल्कुल बिल्कुल भाई जी, उनको भाई जी, प्रैक्टिकल बुक कब भेजनी है? एमएससी भाई काउंसलिंग में जी, हम हमारी मधुबन में जो जमा कर 106 सकते हैं ना? मधुबन आ रहे हैं तो। हाँ, कौन बोल रहे हैं? भाई जी, अगर मीटिंग हो गई तो ओवर करें। हाँ, ओवर हो गया। जिसको लीव करना है आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अभी हम पूरा करते हैं। अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा, वो पूछ रहे हैं ना, इसलिए हमें जवाब देना पड़ा। दोबारा मिलने वाले नहीं है हम, इसीलिए हम बैठे हैं अभी यहाँ। 1 घंटे की क्लास था ये। प्रैक्टिकल के लिए बोला था फैकल्टीज को कि हमको प्रैक्टिकल बुक का सबमिशन डेट क्या है? हमको पीडीएफ भेजा जाए एज ए सैंपल, तो उन्होंने शेयर नहीं किया। तो आप थोड़ा अगर कन्वे कर दें तो बहुत बेटर होगा। मैंने आपको बताया नहीं, एक ही बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो सॉफ्ट कॉपी है वो हमारे एसेट होता है डिपार्टमेंट का। सॉफ्ट कॉपी की नहीं कह रहा भाई जी, मैं तो प्रैक्टिकल की कह रहा हूँ। 106 और 206 जो है ना हमारी, हाँ जी, हाँ जी, उसको प्रैक्टिकल के मैंने ये कहा था कि एक सैंपल जो आपके पास ऑलरेडी जो फील्ड हो वो हमको भेज दीजिए, जिससे क्या है हम उसको परफेक्ट तरीके से भर पाए। जैसे अभी आपने कहा था ना, आपको फैकल्टी को पूछना चाहिए था, तो बट दे हैव नॉट शेयर्ड अस ना। तो इफ इट पॉसिबल तो काइंडली हमारा रिक्वेस्ट कर दीजिए हमारी तरफ से, तो हमारे ग्रुप में या कहीं अपने ग्रुप में वो शेयर कर दें उसको, पीडीएफ को कहीं नहीं। सैंपल। आपका ये क्लास किसने लिया था, आप नाम बता सकते हैं? डॉक्टर भागीरथ सर ने लिया था। डॉक्टर भागीरथ सर, डॉक्टर भागीरथ भागीरथ डॉक्टर भागीरथ, ठीक है, हम उनसे बात करेंगे। और क्योंकि आपका क्लास अभी पूरा हो रहा है ना, अभी हमारे पास और कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, डेट नहीं है कि हम आपका लिंक बनाए, जूम लिंक, फिर एक्स्ट्रा क्लास। ये तो आज जो क्लास हुआ इसका एक्स्ट्रा लिंक बनाया, और उसके लिए आप सभी को होगा ना। अभी ट्यूसडे को क्लास है एक,
एक दिन है हाँ 26। एक दिन है। एक डॉक्टर ममता ने लिया सर 206 वाली, डॉक्टर ममता। डॉक्टर ममता प्रिंसिपल है, तो हम उनसे बात करेंगे कि वो आपको सैंपल दिखाए। जी सर। ओके, हम उनको बता सकते हैं। थैंक यू सर। भाई जी सेम प्रैक्टिकल हमारे बुक साथ भी भेजना ऐसा हुआ कब है। है? सेम भाई जी हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। हम साइकोलॉजी के स्टूडेंट से, तो पहला जो हमारा 206 था प्रैक्टिकल में, वो वीरेंद्र भाई जी ने लिया था, उन्होंने हमें फिलअप करवाया। और हाँ जो ममता दीदी ने लिया ना, वो हाँ जी, फिलअप नहीं करा। कुछ कुछ हमारे सबके क्वेरीज है, तो हम चाहते हैं कि वो भी अगर हमें फिलअप कराते या उसकी फील्ड की हुई पीडीएफ हमें ग्रुप में भेजे तो अच्छा रहेगा। ठीक है जैसे वीरेंद्र ओके। भाई ने हम हमें अच्छे से पूरा फिलअप कराया, तो हम निश्चिंत है। अब इसके हाँ लिए हमें बिल्कुल, मुझे मालूम है। जी। हाँ अच्छा है, बढ़िया है। But तो भाई फिर जी, हम the only डॉक्टर problem, the ममता matter दीदी of से हम बात concern करेंगे एक बार। है, भाई जी, the only matter of concern है कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वालों में ना बहुत दिक्कत आ जाता है, बिकॉज कोई हमें हिंदी में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, हमें इंग्लिश में उसका विवाद मतलब हमें नहीं पता होता उसको क्या कहते हैं, एंड गूगल ट्रांसलेशन लीड्स अस टू समवेयर एल्स। तो ये जो हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम का जो एक गैप आ जाता है ना, दैट इज थोड़ा सा चैलेंजिंग। हाँ ये बात तो है। Practically- साइकोलॉजी में ये थोड़ा प्रॉब्लम है। हिंदी और इंग्लिश में जो कुछ वर्ड्स है यूज हुआ है किताब में, वो थोड़ा दिक्कत करता है, लेकिन अभी हम इसको कुछ चेंज नहीं कर सकते। जो किताब में है प्रैक्टिकल में भी जब वो एक्सप्लेन करते हैं ना, तो प्रैक्टिकल में कोई टीचर तो हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है सुन के, एंड हमारी वोकैबुलरी भी इंक्रीज हो रही है, बट देन फाइनली हमें लिखना तो इंग्लिश में ही है। सो बिल्कुल सब्स्टिट्यूट जो कहते हैं ना, सिनोनिम्स क्या है उसके पता नहीं होते हमें। हाँ। तो जो आपका अभी क्लास पूरा हो गया, ये सारी बातें अगर पहले होता तो हम टीचर्स जो फैकल्टीज है उनको बोल सकते थे कि आपको हिंदी और इंग्लिश को थोड़ा सा ठीक से आपको यूज करना है लैंग्वेज को, ताकि स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो। अभी तो एंड हो रहा है ना, अभी हम क्या कर सकते भाई हैं। जी सर ये बात कर इसको चुके हैं लीजिए बहुत लास्ट बार। क्लास के लिए। अभी टाइम पूरा हो गया, अभी हम पूरा भाई करते जी हैं। प्रैक्टिकल का सबमिशन डेट क्या है? प्रैक्टिकल बुक का लास्ट सबमिशन डेट? प्रैक्टिकल बुक का सबमिशन डेट आपको पंड्या मुनि भाई ने कितने बार बोला, आज कितने बार बोला, लेकिन आपने वही क्वेश्चन घुमा फिरा के बोल रहे हैं। कोई जवाब दे सकते हैं? जुलाई में बोला, जुलाई सितंबर में नहीं सितंबर सर, में वो बोला। वाइवा एग्जाम होने के होने के बाद में बाद सितंबर महीने में होगा। वो हाँ, वाइवा तो होने के बाद में सितंबर महीने में होगा ओके, बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल। प्रैक्टिकल वाला। प्रैक्टिकल बुक जो भी है आप उसको आराम से लिखना, एग्जाम के बाद भले लिखना, आपको टाइम मिल रहा है। एग्जाम पूरा होने के बाद सितंबर महीने में आपको वाइवा लेने से पहले, है ना, वो किताब आपके पास तैयार होना चाहिए, और ऑनलाइन आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप अपने किताब को दिखाना है कि मैंने मेरा प्रैक्टिकल बुक लिखा है। उसके पूरा होने के बाद आप प्रैक्टिकल बुक को भेज सकते हैं, वरना वो आपके लास्ट में एग्जाम पूरा होने के बाद। ठीक है ना? एक लास्ट भाई जी, सॉरी आपको थोड़ा ये लगेगा क्योंकि आपने हमें बताया कि आप इंग्लिश मीडियम में हो तो इंग्लिश में ही लिखना है, पर हमें वीरेंद्र भाई ने इंग्लिश मीडियम वालों को भी हिंदी में ही लिखा है और बोले थे कि आप लिख सकते हो। तो मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि प्रैक्टिकल में, सिर्फ प्रैक्टिकल में तो हम लिख सकते हैं हिंदी में। वीरेंद्र भाई ने हमें हाँ बोला था कि आप लिख सकते हो हिंदी में। नहीं, अगर आपका क्योंकि बुक ये इंग्लिश में, सुनिए आप जी ध्यान से, अगर आपका बुक इंग्लिश मीडियम में है, जी आपका लैंग्वेज इंग्लिश में लिखा हुआ है, जी तो ऊपर हेडिंग तो होते हैं ना, कुछ क्वेश्चन होता है, कुछ यस जिसका आंसर आप लिख रहे हैं जी वो इंग्लिश में है और आप हिंदी में आंसर देंगे, तो थोड़ा एग्जामिनर को लगेगा ना कि ये हाँ इंग्लिश में लिखने के लिए फॉर्म भरा था और अभी वो हिंदी में आंसर दे रहे, है ना। पर ये प्रॉब्लम आपको जो है ना, डिजर्टेशन होता है, फील्ड प्रोजेक्ट होता है, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होते। किसी ने कहा कि हमें हिंदी में आंसर देना है, अगर वो इंग्लिश में लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी ने फॉर्म में लिखा है कि मुझे इंग्लिश में ही करना है और वो हिंदी में लिख रहा है, तो एग्जामिनर सोचेगा ये क्या कर रहा है ना। तो इसीलिए इंग्लिश में जो आपने कहा है लिखना है आंसर, तो आप इंग्लिश में लिखिए, बेटर होगा। उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि हमें हिंदी में लिखना है तो आप लिखिए। खैर आपको नंबर तो असाइनमेंट के देंगे। ऊपर अपना जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम लिखना कंपलसरी है क्या? जो जिस मीडियम में लिखा है फॉर्म में, उसको उसी लैंग्वेज को यूज करना है। ठीक है। यहाँ पर जैसे पीएचडी हो रही है यहाँ पर, और पीएचडी में फॉर्म में भरा है कि मुझे हिंदी मीडियम में लिखना है, आंसर देना है, बात करना है। किसी ने लिखा इंग्लिश में, दो ही लैंग्वेज में हो रहा है, इंग्लिश और हिंदी, और वहां पर जाके वो एग्जाम में बोलेगा कि मैंने हिंदी लिखा था, मुझे इंग्लिश में लिखना है, तो भी गड़बड़ है। और किसी ने कहा कि मैं इंग्लिश में लिखना था, मुझे अभी हिंदी में लिखना है, तो भी गड़बड़ है। क्योंकि आपके सारा ऊपर नीचे हो जाएगा, गड़बड़ मिक्स हो जाएगा सारा, कि आपने फॉर्म में एक लिखा है और आंसर कुछ और लिख रहे हैं, लैंग्वेज आप चेंज कर रहे हैं,
भाई तो जी वो मुश्किल हो एग्जाम जाता है। पेपर में तो लिखा हुआ आता है हिंदी मीडियम या इंग्लिश। असाइनमेंट का पूछ रहे हैं कि असाइनमेंट में जैसे वो एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे वहाँ हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम वो लिखना कंपलसरी है क्या? कंपलसरी है। ठीक है, अभी हम पूरा करते हैं। ओम शांति, सबको ओम ओम शांति। शांति भाई जी, ओम थैंक शांति यू। भाई जी, ओम ओम शांति शांति। सर। गीत बजा दो। ओम शांति, ओम थैंक यू सो शांति मच। धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं आपका।